वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, पीटियान याव को एक बीस्ट मार रहा होता है और उसे ज़ोवुफान हरा देता है। तो चैप्टर नंबर 64 की स्टार्टिंग होती है। मैपल बोल रहा था कि तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, ये इस तरह के टेरिबल बीस्ट को भी हरा सकता है। लुजेंग उस मिस्टीरियस डिसिपल की तरफ देख रहा होता है। वो ज़ोवुफान की तरफ आ जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम ऐसे डिजर्व करते हो क्योंकि तुम एलीट डिसिपल हो क्लाउड टेम्पल के। पर जो फ्लाइंग याशा इस रोड ऑफ डेथ में वो इतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आगे इससे भी ज्यादा खतरनाक टेस्ट होंगे। ज़ोवुफान बोलते कि तुम हो कौन, पहले मुझे ये तो बताओ। तुमने ऐसे क्लेम तो किए कि तुम एक डिसिपल हो क्लाउड टेम्पल के, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। वो मिस्टीरियस डिसिपल बोलता है अच्छा। लुजेंग सोच रहा था ये कुछ ज्यादा अजीब है, ऐसा लग रहा है मुझे कि इसको पता था इस फ्लाइंग याशा के बारे में और रोड ऑफ डेथ के बारे में भी इसे पता है। क्वान निंग बोल रही होती कि ओए सुनो, ज़ो ने मारा है उस बीस्ट को और तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, तुम ऊपर से अनग्रेटफुल हो रहे हो उसके प्रति और उसको उंगलियां भी दिखा रहे हो। वो मिस्टीरियस डिसिपल बोलता मैं तुम्हें सिर्फ सच ही बोल रहा हूँ। क्वान निंग बोलती कि तुम कुछ ज्यादा बदतमीज क्यों और घमंडी क्यों हो। वो उसको पकड़ने लगी होती है, पर जो मिस्टीरियस डिसिपल होता है वो वहां से जल्दी से मूव होकर डिसअपियर हो जाता है और पेड़ पे खड़ा हो जाता है। और फिर वो अपनी फिस्ट को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो स्क्रीन होती है वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है सभी को। तो जो बाहर होते हैं मेंबर्स डिफरेंट सेक्ट के, वो सोच रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। दूसरा बोलता है मुझे भी नहीं पता है। क्लाउड हॉल का एल्डर होता है फीहान, वो भी सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, ये तो कभी नहीं हुआ पहले। ऐसे बाहर बहुत ज्यादा शोर मच रहा होता है और जो बोल रहे होते हैं कि जो पिक्चर है वो चली कैसे गई, ये हो कैसे सकता है। पैट्रियार्च शीजिंग चियान भी हैरान होता है। पैट्रियार्च फीहान को बोलता है कि वो जो डिसिपल कौन था क्लाउड टेम्पल का, जो कि स्क्रीन में लास्ट में शो हुआ था, और उसने सिग्नल को डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया। फीहान डरते डरते बोल रहा होता है कि मुझे भी नहीं पता वो इंसान कौन था। तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फीहान बोलता है कि जितने भी क्लाउड टेम्पल के डिसिपल्स आए थे उन सभी को मैं ही लाया था, पर मुझे सच में नहीं पता वो कौन है, वो उस लिस्ट में था ही नहीं और उन डिसिपल में से कोई भी नहीं था। तो जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते कि इसका क्या मतलब, कोई बाहर से गया अंदर। तो दूसरा बोल रहा होता कि ये कैसे हो सकता है। मैपल का सेक्ट लीडर भी बोल रहा होता कि क्या दूसरे सेक्ट का कोई गया है क्या अंदर। तो जो एल्डर फीहान होता है वो बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। जो ट्रायर है इसमें सेलेस्टियल रेलम के थर्ड लेयर से ऊपर का कोई भी बंदा नहीं जा सकता है। अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो रोड ऑफ ट्रायर का जो वर्ल्ड है वो उसे रिजेक्ट कर देगा और उसे घुसने नहीं देगा। पर मैं देखने से बोल सकता हूँ कि जो पर्सन था उस स्क्रीन में वो एक सेलेस्टियल रेलम का डिसिपल था। तो जो मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे थे यहाँ पे चल क्या रहा है। ग्रैंड मालोंग भी बोलती होती कि एल्डर फी तुम कुछ नहीं कर सकते क्या, जो डिसिपल है अंदर वो मुझे बड़ा ज्यादा डेंजरस लग रहा है और कुछ प्लान कर रहा है, और ऊपर से ये रोड ऑफ डेथ और भी ज्यादा डेंजरस है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो ज़ोवुफान के साथ जिन क्वान निंग भी रिस्क में आ जाए। फीहान बोलता है कि तुम बोल तो रहे हो पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हम अंदर जा ही नहीं सकते हैं, मेरे सामने कभी भी ऐसी सिचुएशन आई नहीं। ग्रैंड मालोंग बोलते कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, ज़ोवुफान मिस्टर ज़ो का सन है, अगर उसको कुछ होगा तो तुम बड़े ज्यादा ट्रबल में होगे। फीहान गुस्से में आ जाता है और बोलता है ओए क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हारी बातों का क्या मतलब है। तो पैट्रियार्च शीजिंग चियान उसके शोल्डर पे हाथ रख देता है और बोलता है कि तुम दोनों शांत हो जाओ। तुमने ऐसा बोला कि सेलेस्टियल रेलम थर्ड लेयर के ऊपर का कोई भी नहीं जा सकता ना इस ट्रायल में। तो फीहान बोलता हाँ। तो पैट्रियार्च बोलता है तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा डरावना होगा। जो डिसिपल्स हैं इस ट्रायल में वो भी सेलेस्टियल रेलम थर्ड लेयर में ही है और एलीट है सारे सेक्टों के, जो कि रोड ऑफ ट्रायल में गए हैं, तो हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो फीहान बोलता है हाँ तुम सही हो, इस केस में उनको अपने ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और अपनी पावर्स के ऊपर। फिर हमें दोबारा सीन दिखाया जाता है रोड ऑफ ट्रायल का, वहाँ पे वो डिसिपल पेड़ के ऊपर खड़ा होता है। तो लुजेंग बोल रहा होता है कि पीटियान याव तुम्हें क्या लगता है, क्या ये डिसिपल क्लाउड टेम्पल का है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि ये इस रोड ऑफ डेथ को बड़े अच्छी तरह से जानता है। पीटियान याव बोल रहा होता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा अजीब है, इसने हमारा पीछा किया है बिना बताए हुए हमें कि वो कौन है। लुजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ, सोच रहा होता है अभी कौन होगा। क्वान निंग गुस्से में होती है और बोल रही होती है कि ये कितना ज्यादा बदतमीज है। ज़ोवुफान उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि भूल जाओ क्वान निंग, हम इसे इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्वान निंग बोलती है, पर ज़ोवुफान उसे रोक देता है बीच में और बोलता है कि ये हमारे साथ जाना चाहता है क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये रोड ऑफ डेथ में अकेले जाना चाहता है। तो वो डिसिपल देख रहा होता है ज़ोवुफान की तरफ और बोलता है हाँ तुम सही हो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। लुजेंग उस डिसिपल की तरफ देख रहा होता है। लुजेंग बोलता है नहीं ये केस नहीं है, इसने इसलिए ये रिप्लाई किया क्योंकि ये नहीं चाहता था आगे आंसर करना और क्वेश्चंस को। वो मिस्टीरियस डिसिपल भी लुजेंग की तरफ देखता है और वो भी सोच रहा होता है कि इस बंदे के पास कुछ ज्यादा अजीब तरह की सेंसिंग पावर है, ये पक्का बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो लुजेंग की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। लुजेंग बोलते है चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। वो फिर चलने लग पड़ते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बोलती है रुको। तो सभी देखते हैं उस आवाज की तरफ, तो वहाँ पे एक डिसिपल आता है हंसते हुए और वो बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लुजेंग बोलता अब ये कौन है। तो पीटियान याव बोलते कि ये ज़ो चैंग है लान यून सेक्ट का, ये हमेशा हमारे पीछे रहता है और कभी भी फाइट में हेल्प नहीं करता है। तो लुजेंग बोलते कि ये कितना ज्यादा घटिया किस्म का आदमी है। लुजेंग देख रहा होता है उसकी
उसकी तरफ जो चैंग की तरफ जिसने की एक ग्रास का टुकड़ा पकड़ा होता है। लूजेंग सोच रहा था मैंने एक ग्रास देखी है रिफाइनिंग स्किल्स में, ये बहुत प्रीशियस होती है, इसको ये कहाँ से मिली। जो चैंग सोच रहा होता है हंसते हुए कि ये गाइस हमेशा फाइट करते हैं और जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स होते हैं, जो प्रीशियस हर्ब्स होते हैं उनको मैं पा पाता हूँ। उन्हें ये भी नहीं पता कि फ्लाइंग याशा जो है वो इसलिए आया क्योंकि मैंने जो हाइन ग्रास को खींच लिया था जिसको ये ट्रेजर कर रहा था और गार्ड कर रहा था काफी टाइम से। भाई कितना घटिया आदमी है। वो हंसता है और बोलता है कि हाँ मैं ऐसे करूंगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स को पाऊंगा। तो बाकी डिस्पल बोलते हैं चलो चलते हैं नेक्स्ट पास पे। तो फिर दोबारा वो उस टेलीपोर्टेशन ड्यून पे कदम रखते हैं और एक दूसरे जंगल में आ जाते हैं। लूजेंग सोच रहा था कि यहाँ की तो विंड भी बड़ी ज्यादा अजीब है, ये ज्यादा थोड़ा डेंजरस एरिया है। मैपल भी सोच रहा था ये स्पेस बड़ा ज्यादा मेरे को डरावना लग रहा है। तो वहाँ पे बड़े ज्यादा अजीब अजीब तरह के जानवर और फ्लावर्स और प्लांट्स दिखाई देते हैं। वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो जो चैंग होता है वो फिर से एक हर्ब को लेने लगता है अलग जाके। तो वो बोल रहा होता है कि ये जो हर्ब है ये बड़ी ज्यादा महंगी बिकेगी, अब ये मेरी है। और तभी उसको पीछे से कोई पकड़ने लगा होता है। लूजेंग उसकी तरफ देखता है और चिल्लाता है कि ध्यान से। तभी वो पीछे देखता है पर उसे वो हाथ पकड़ लेता है और उसे कवर कर लेता है पूरी तरह से। और फिर वो जो होता है हाथ वो उसे थूक देता है बाहर और उसकी सिर्फ हड्डियां बची होती हैं। तो जो सारे डिस्पल होते हैं वो बड़े ज्यादा डर जाते हैं। मैपल भी डर गए होता है और बोलते कि जो चैंग को उस चीज ने ऐसे खा लिया और ये तो उसकी बोन्स हैं। तो जो मिस्टीरियस डिस्पल होता है वो बोलता है कि ये नाइटमेयर डेविल है, तुम्हें अब ध्यान से कदम रखने अपने। फिर उन डिस्पल्स की तरफ और ज्यादा वो नाइटमेयर डेविल्स आ रहे होते हैं। तो जोवफान डरते हुए बोलते कि चलो भागते हैं सभी। फिर वो भागने स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक नाइटमेयर डेविल क्वानिंग को पैर से पकड़ लेता है और वो क्वानिंग नीचे गिर जाती है। जोवफान बोलता है क्वानिंग हिलना मत, और वो अपने स्पेयर से उसे काट देता है और उसे खींच के लेके जा रहा होता है। वो बोलता है कि चलो साथ में चलते हैं। मैपल भी भाग रहा होता है और सोच रहा था कि नहीं मुझे और ज्यादा फास्ट भागना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा शरीर सिर्फ कुछ बोन्स में रह जाए। मैपल भाग रहा होता है पीछे देखते वक्त। तभी उसका पैर एक नाइटमेयर डेविल से टकरा जाता है। तभी उन्हें नाइटमेयर डेविल ने हर तरफ से घेर लिया होता है। मैपल सोच रहे होते कि हम क्यों। फिर लूजेंग उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है कि सराउंड हो गए हैं। हुआ टेनमी बोल रहा होता है कि हर जगह है, अब हम क्या करेंगे। लूजेंग बोलता है अब हम सिर्फ फाइट ही कर सकते हैं। फिर जोवफान अपने स्पेयर को यूज करता है और ब्लड डेविल स्पेयर अटैक यूज करता है, जिसकी वजह से नाइटमेयर डेविल के बीच में छेद हो जाता है और एक टनल टाइप क्रिएट हो जाती है और वो फिर से रीजनरेट होकर जुड़ जाता है। जोवफान बोल रहा होता है कि मेरा अटैक वर्क नहीं किया। हुआ टेनमी भी बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। लूजेंग बोलता है कि जो नाइटमेयर डेविल है वो मेरे को इविल थिंग लग रही है, तो ऑर्डिनरी फिजिकल अटैक इसके ऊपर कोई असर नहीं करेंगे। हुआ टेनमी तुम्हें अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करना चाहिए। हुआ टेनमी बोलता है ठीक है, जो स्किल्स होती हैं थंडर एट्रीब्यूट के साथ वो इविल थिंग्स को रिस्ट्रेन कर सकती हैं, रोक सकती हैं। पीटीएनए भी बोल रहा था अगर ये इविल थिंग है तो मेरी ग्रीन लोटस फायर भी इसको रोक सकती है, पर अभी मैं उसे यूज नहीं कर सकता बिकॉज यासा से फाइट करते वक्त मैंने वो ऑलरेडी यूज कर ली है। लूजेंग बोलता है ये ठीक है हुआ टेनमिंग, हम करते हैं इसे, तुम रहने दो। फिर हुआ टेनमिंग अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करता है जिसकी वजह से जो लाइटनिंग होती है वो पूरे आसमान में फैल रही होती है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है हेवन स्वॉर्ड, फोर्थ स्वॉर्ड इन वन, और थंडर को एक स्लैश में भेज देता है। वो जैसे ही नाइटमेयर डेविल से टकराता है तो जो नाइटमेयर डेविल होता है वो खत्म होने लग पड़ता है। मैपल बोलता है कि ये बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। जोबोफान भी बोल रहा होता है ये तो कंप्लीट स्वॉर्ड है। जोबोफान बोल रहा होता है कि पीटीएनए तुम्हारा जो जूनियर अप्रेंटिस है वो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है। पीटीएनए बोलता है कि हुआ टेनमिंग पावरफुल तो है पर लूजेंग उससे भी ज्यादा पावरफुल है। जोबोफान बोल रहा था क्या वो। फिर वो सोचता है कि ये तो एक स्काईरेलम के थर्ड लेयर का बच्चा है। फिर लूजेंग अपने डेविल फैंटम्स को यूज कर और उन्हें डेविल नाइटमेयर्स के पास भेज देता है। जैसे उसके फैंटम्स और डेविल नाइटमेयर टकराते हैं तो डेविल नाइटमेयर के जो बॉडी होती है उस पे छेद पड़ जाते हैं पर्पल कलर के। मैपल बोल रहा होता है कि अब ये क्या कर रहा है। पीटीएनए बोलता है कि ओए लूजेंग तुमने बोला था कि नॉर्मल अटैक्स इसके ऊपर वर्क नहीं करते हैं। फिर लूजेंग अपने हाथों को जोड़ता है और बोलता है ये कंप्लीट होता है अब। फिर वो अपने हाथों को खोल देता है और जो सभी सर्कल्स होते हैं जो उसने क्रिएट किए होते हैं वो एक बड़ा सा सर्कल बन जाते हैं और उस नाइटमेयर डेविल को कंडेंस करके एक ड्रॉप में कन्वर्ट कर देते हैं। जोवफान बोल रहा होता है कि ये क्या हुआ, अब नाइटमेयर डेविल तो एक पर्पल और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था लूजेंग अपने डेविल फैंटम्स को नाइटमेयर डेविल के पास भेजता है और उस नाइटमेयर डेविल में जो होते हैं वो छेद हो जाते हैं। फिर वो उन्हें कनेक्ट करके एक बड़ा सा वो बना लेता है सर्कल और नाइटमेयर डेविल को एक बॉल में कन्वर्ट कर लेता है, एक ड्रॉप में कन्वर्ट कर लेता है। तो चैप्टर नंबर 65 की स्टार्टिंग होती है। जो लूजेंग ने नाइटमेयर डेविल की जो बॉडी होती है उसकी एक बॉल बनाई होती है। लूजेंग एक्चुअली उसको कंट्रोल कर रहा होता है जैसे वो जेन्युइन एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो लूजेंग उस ड्रॉप से अटैक करता है बाकी नाइटमेयर डेविल्स की तरफ और उस अटैक की वजह से जो बाकी नाइटमेयर डेविल्स
डेविल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैपल बोल रहे होते क्या नाइटमेयर डेविल को पहले इसने डिवोवर किया और उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। हुआ टेनमी बोल रहे होते कि लूजेंग तो बड़ा ज्यादा पावरफुल है, तुम और ज्यादा अच्छे हो गए डेविल जेन्युइन एनर्जी को यूज करने में। लूजेंग बोलता है ये बुरी बात है कि मैं इसे और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और यूज नहीं कर सकता हूँ। जिन क्वानिंग बोल रही होती कि हमारे पास जेन्युइन एनर्जी कप नहीं है, अगर होता तो हम इस जेन्युइन एनर्जी को स्टोर करके रख सकते थे, पर हमारे पास नहीं है तो ये बड़ा ज्यादा वेस्ट है इसको ऐसे कैरी करना। लूजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है और हंसते हुए बोलता है कि अगर हम इसे यूज नहीं कर सकते दोबारा तो चलो मैं इसे एक्सप्लोड करा देता हूँ। जिन क्वानिंग बोलती है क्या, फिर लूजेंग ब्लास्ट का ऑर्डर दे देता है और जो जेन्युइन एनर्जी की ड्रॉप होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। उस ब्लास्ट की जो लाइट होती है वो बड़ी ज्यादा होती है, इसकी वजह से लूजेंग बोलता है कि ये लाइट बड़ी ज्यादा ब्लाइंडिंग है, तुम सभी अपनी आंखों को बंद कर लो। मैपल अपने क्लॉक से अपनी आंखों को कवर कर रहा होता है और हुआ टियानमिंग अपनी हाथ से अपनी आंखों को कवर कर रहा होता है और वैसे ही जिन क्वानिंग और ज़ोवुफान भी कवर कर रहे होते हैं। वो जो मिस्टीरियस डिस्पेल होता है वो देख रहा होता है उस एक्सप्लोजन की तरफ और फिर लूजेंग की तरफ देखता है। वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा तो हेवेंस डेविल फिस्ट को भी यूज कर सकता है, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए काम कर सकता है। पहले कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है। उस ब्लास्ट की वजह से नीचे पर्पल कलर की बॉल्स गिर रही होती हैं तो पीटीएन उसे उठा रहा होता है और बोलते कि ये क्या चीज है। मैपल ने बड़ी ज्यादा इकट्ठी कर रखी होती है अपने हाथ में, ये तो मेरे को सेम चीजें लग रही है जो कि मेरे को रेड बॉक्स से मिली थी, ये ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारी सोल को पावरफुल बना सकती हैं। फिर वो एक को खा जाता है और बोलता है कि अगर तुम माइंड नहीं करोगे तो मैं एक को लेना चाहता हूँ। वो उसे चबा रहा होता है। तभी वो मिस्टीरियस डिस्पेल बोलता है कि एसेंस है नाइटमेयर डेविल का और ये पॉइजन होता है जो कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर सकता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम इसे खा सकते हो। फिर मैपल उसे थूक देता है। वो लड़ रहा होता है मिस्टीरियस डिस्पेल से और बोल रहा होता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। लूजेंग बोल रहा होता है ये क्या ही तो इडियट है। वो टेनमी बोल रहा होता है हाँ इडियट है। पीटीएन अभी बोलता है कि ये इडियट है। भाई छोटा होके लड़ रहा होता है उस मिस्टीरियस डिस्पेल से। भाई बड़ा फनी है भाई, मेरा फेवरेट है भाई ये। मिस्टीरियस डिस्पेल बोलता है कि जो एसेंस नाइटमेयर डेविल का इसको एक्सट्रैक्ट तो कर लिया है, ये एनहांस कर सकता है साउल एबिलिटी को, पर इससे पहले हमें जो इसका टॉक्सिन है पॉइजन है उससे पीछे छुड़ाना पड़ेगा और जो हम कर सकते हैं उसमें भी कोई सीक्रेट मेथड्स होते हैं। लूजेंग बोलते हैं ये तो बड़ा ज्यादा ग्रेट होगा, हम इन्हें ले जा सकते हैं और फिर रिफाइन कर सकते हैं। तो मैपल खुश होके बोलता है अच्छा ये अच्छी चीजें हैं। फिर वो बोलते हैं कि चलो डिवाइड करते हैं इनको। ज़ोवुफान बोल रहे होते कि 30% जो होंगे वो मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें क्वानिंग को देना चाहता हूँ। वो टियानमिंग बोल रहे होते कि लूजेंग ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की हुई है। पीटीएन ने बोलता तुमने भी। मैपल बोलता कि मुझे और भी दो। मिस्टीरियस डिस्पेल लूजेंग की तरफ देख रहा होता है जब लूजेंग उसे डाल रहा होता है उन एसेंस को। लूजेंग भी उसकी तरफ देखता है, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। वो बोलता है कि तुम्हें भी चाहिए क्या थोड़ी सी। वो डिस्पेल बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए ये चीजें। फिर लूजेंग आगे बढ़ने लग पड़ता है और पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये बड़ी ज्यादा चीजों को जानता है। वो टियानमिंग बोलता है कि यहाँ पे जो करना था वो हमने कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। लूजेंग बोलता है ठीक है। फिर आगे एक पोर्टल होता है रेड कलर का, वो सभी डिस्पेल उसकी तरफ चल पड़ते हैं। लूजेंग बोलता है कि ओए सुनो ये कैसा वोर्टेक्स है हमारी तरफ। मिस्टीरियस डिस्पेल बोलता है कि तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम इससे एंटर करोगे तो। लूजेंग सोच रहा था अब ये पक्का ही है, ये जो इंसान है अजीब है, कौन है ये। वो डिस्पेल बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है आगे जाने की तो मैं जाता हूँ पहले। फिर वो बढ़ जाता है, उस पोर्टल से पास हो जाता है और लूजेंग बोलता है कि चलो चलते हैं। फिर जैसे वो उस पोर्टल से एंटर करते हैं तो वो पोर्टल ऊपर की तरफ होता है और वो सभी नीचे गिरने लग पड़ते हैं चिल्लाते हुए। वो नीचे गिर रहे होते तो लूजेंग सोच रहा होता कि अब मैं क्या करूं। फिर लूजेंग को एक आइडिया मिलता है और वहाँ पे रोक को पकड़ लेता है। वो बोल रहा होता है कि मैं बच सकता हूँ अगर मैं इन रोक्स को पकड़ लूंगा और इनकी वजह से मैं ऊपर भी चढ़ सकता हूँ। वो एक रोक के ऊपर खड़ा हो जाता है। जो मिस्टीरियस डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है हाँ अगर तुम बाहर जाना चाहते हो रोड ऑफ डेथ से तो ये जो फ्लोटिंग स्टोन्स है यही एक मेथड है। ज़ोवुफान क्वानिंग को पकड़ लेता है और बोलता है अगर ऐसा ही है तो चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। मैपल पीटीएन और हुआ टियानमिंग भी स्टोन्स पे कूद जाते हैं। लूजेंग बोल रहा होता है कि देख अगर हम ऊपर की तरफ जंप करते रहेंगे इन फ्लोटिंग स्टोन से तो हम रोड ऑफ डेथ से बाहर निकल सकते हैं। मैपल ऊपर की तरफ कूद रहा होता है और बोल रहा होता है इसमें तो मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं लग रही है। जो मिस्टीरियस डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है डिफिकल्टी जल्दी आएगी, तुम तैयार रहो। फिर जो पूरा प्लेटफॉर्म होता है वो हिलने लग पड़ता है, जो फ्लोटिंग स्टोन्स होते हैं वो भी हिल रहे होते हैं। पीटीएन बोल रहा होता है कि नीचे देखो। तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आ रहा होता है तो जो डिस्पेल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये तो एक फ्लड ड्रैगन है। वो ड्रैगन बहुत बड़ा होता है और उनकी तरफ आ रहा होता है। ज़ोवुफान भी बड़ा सा डर जाता है और बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हमारी तरफ आ रहा है। ज़ोवुफान ने क्वानिंग पकड़ी होती है। भाई काश मेरे पास भी ऐसा कोई होता पकड़ने के लिए। वो सभी डिस्पेल उस फ्लड ड्रैगन की तरफ देख रहे होते हैं। वो मिस्टीरियस डिस्पेल ऊपर की तरफ कूद रहा होता है और लूजेंग बोलता है कि ओए कहाँ जा रहे हो तुम। फिर लूजेंग उसकी तरफ बढ़ने लग पड़ता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा सा फास्ट मूव, मैं वीकनेस नहीं शो कर सकता इसके सामने। फिर वो भी स्पीड से मूव करने लग पड़ता है। वो मिस्टीरियस डिस्पेल सोच रहा होता है कि मेरी तरफ इतनी जल्दी पहुंच गया है, चलो मैं इसका टेस्ट लेता हूँ। तो फिर वो लूजेंग की तरफ कूद आता है नीचे की
तरफ और उस स्टोन पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे लूजेंग खड़ा होता है। वो लूजेंग की तरफ अटैक कर देता है तो लूजेंग बोलता है क्या कर रहे हो तुम। लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और सोच रहा होता है कि ये इस टाइम पे क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा। लूजेंग अपने अटैक को यूज करता है स्प्लिट स्वॉर्ड, पर वो डिस्पेल उसे दोनों उंगलियों से रोक लेता है। लूजेंग हैरान हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है ये बंदा तो बड़ा ज्यादा ऑसम है, ये सिर्फ सेलेस्टियल रियलम में है पर मेरे स्वॉर्ड को उंगलियों से रोक सकता है। वो डिस्पेल लूजेंग को पकड़ता है और नीचे की तरफ फेंक देता है। वो दोनों साथ में गिर रहे होते हैं नीचे की तरफ। वो बोल रहा था कि चलो मेरे साथ, और नीचे फ्लड ड्रैगन होता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये ऐसा क्यों चाहता है कि मैं इसके साथ मरूं। वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। फिर उस डिस्पेल के बाल खुल जाते हैं। लूजेंग सोच रहा था लड़की, क्या ये लड़की है? भाई स्कैम हुआ है। वह लड़की तो थी, मैं नहीं बोलना चाहता था। मैं सोच रहा था कि आपके पास भी IQ, आप भी दिमाग यूज कर सकते हो। इन नजरों से आज तक कोई नहीं बच पाया है। वो ऐसे चिल्लाते चिल्लाते गिर गया होता है उसके मुंह में, उस फ्लड ड्रैगन के। वो फ्लड ड्रैगन अपना मुंह बंद कर लेता है। लूजेंग सोच रहा होता है क्या मैं इस फ्लड ड्रैगन के पेट में हूँ। फिर वो नीचे टच कर रहा होता है और बोलता है कि ये अच्छी बात है कि जो फ्लड ड्रैगन जो है वो सॉफ्ट है और इससे मुझे कोई भी दर्द नहीं हुआ। वो नीचे टच कर रहा होता है और उसे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा होता है। फिर लूजेंग को कोई धक्का दे देता है और वो बोलता है कि मेरे ऊपर से हाथ हटाओ। लूजेंग पीछे गिर जाता है। वेल वो लड़की होती है। वो अपने हाथ से लाइट जलाती है और बोलती है क्या कर रहे थे तुम। लूजेंग बोलता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम थे नीचे। वेल उसने वो लड़की पकड़ ली होती। वेल आई डोंट नो व्हाट ही टच। लूजेंग बोलता तुमने प्रिटेंड क्यों किया कि तुम एक मेल डिस्पेल हो। वो लड़की बोलती है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें। लूजेंग बोलता मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी गुस्सा है ये। लूजेंग बोलता पर तुमने मुझे अपने साथ इस फ्लड ड्रैगन के पेट में क्यों गिराया, तुम्हारा मूव क्या था, और ऊपर से तुमने मेरा स्वॉर्ड मूव भी अपने हाथों से रोक दिया था। क्या तुम सच में सेलेस्टियल रियलम में हो। वो डिस्पेल बोलती है कि मैं क्यों बताऊं तुम्हें। लूजेंग बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, तुम मुझे यहाँ पे खींच के लाए हो। वो डिस्पेल बोलती है क्यों बताऊं मैं तुम्हें। फिर वो अपने मुंह को मोड़ के बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। लूजेंग सोच रहा था ये लड़की तो कुछ ज्यादा अजीब है। फिर बोलते है मेरे पीछे आओ। लूजेंग बोलता है ठीक है। वो आगे बढ़ रहे होते हैं। लूजेंग सोच रहा था कुछ ज्यादा अजीब है, ये जो फ्लड ड्रैगन का पेट है ये कुछ ज्यादा सूखा और खाली है। ये तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एक पेट है लिविंग थिंग का। जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है ये फ्लड ड्रैगन जो है ये मर चुका है। लूजेंग बोलता है पर अभी अभी ये तो मूव कर रहा था। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो फ्लड ड्रैगन के खून को निकाल लेते हैं और उसमें नहाते हैं ताकि फ्लड ड्रैगन की जो बॉडी है वो कभी भी सड़े ना और एक पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। लूजेंग बोलता है अच्छा। तो बोलता है मुझे ये चीज तो बताओ कि तुम तो अभी सोए हुए थे पर तुम एकदम से कैसे जाग गए, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है क्या यहाँ पे। तो वो ड्रैगन हंसते हुए बोलता है हाँ। वो बोलता है कि मैंने एक फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को यहाँ पे पाया है, मैं उसे खाना चाहता हूँ। तो लूजेंग बोलता है कि तुमने ऐसा भी तो बोला कि फ्लड ड्रैगन मरा हुआ है, तो तुम किस स्पिरिट की बात कर रहे हो। ड्रैगन बोलता है कि जो लुपिन सेक्ट था उसने इस फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को निकाला था और उसे सील कर दिया पपेट की बॉडी में। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो इस फ्लड ड्रैगन को चलाना चाहते थे और उसको मूव करने के लिए उसकी स्पिरिट चाहिए थी। लूजेंग सोच रहा था ये तो बड़ा ज्यादा औसम है, क्या ये पावर क्या ब्लड डेविल एम्परर की। तो जो ड्रैगन होता है बोलता है हाँ पर काफी साल हो गए हैं, ये जो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट है वो लूज हो गई है और अब जो टाइम है अब ये आ गया, मैं इसे खा जाऊंगा। लूजेंग बोलता है ये अच्छा मेरे को लग रहा है पर ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। उसने गलती से मुंह से बोल दिया होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। लूजेंग फिर समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है। फिर वो डिस्पेल उसकी तरफ देख रहे होते पर लूजेंग बोलते नहीं किसी के साथ नहीं, क्या मैं तुम्हारा असली नाम जान सकता हूँ। फिर वो लड़की अपने बालों को पकड़ती है, बोलती है हाँ तुम मुझे डाई बोल सकते हो। लूजेंग बोलता है लिटिल डाई। तो वो लड़की बोलती है गुस्से से कि मुझे सिस्टर डाई बोलो। पहले एक बात बता दूं मैं तुम्हें कि चाइनीज में से वो सिस्टर होती है वो लवर को भी बोलते हैं। अजीब है मुझे पता है, वेल बेयर करो। लूजेंग बोलते है तो वो डिस्पेल बोलती है हाँ। लूजेंग बोलता है कि इतनी ज्यादा चेंज की हो गई है जब इसने मेरे को अपनी असली आइडेंटिटी बताई, वो भी एज अ गर्ल। लूजेंग आवाज डाल रहा होता है ड्रैगन को अपने माइंड के अंदर, बोलता है ड्रैगन और ड्रैगन क्या तुम जागे हुए हो। ड्रैगन बोलता है हाँ क्या हुआ। तो वो लूजेंग बोलता है उस लड़की की तरफ देख के कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के बारे में मुझे, कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, हमें पता लगता है कि वो मिस्ट्री डिस्पेल एक लड़की होती है और लूजेंग ड्रैगन को बोलता है कि मुझे बताओ इस लड़की के बारे में। तो चैप्टर नंबर 66 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग फिर कंटिन्यू करता है और बोलते कि इस लड़की का नाम डाई है, क्या ये सच्ची सेलेस्टियल रियलम में है पर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रही है। ड्रैगन बोलता है अगर मैंने मिस्टेक नहीं की है तो ये बिगिनियर नहीं है सेलेस्टियल रियलम की। लूजेंग बोलता है नहीं है तो ये रोड ऑफ ट्रायर में कैसे एंटर कर सकती है। तो ड्रैगन बोलता है कि इसने कोई स्पेशल वे यूज किया है अपनी स्ट्रेंथ को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए, और अपने लेवल को खुद डिक्रीज किया हुआ है। लूजेंग बोलते हैं मेथड, क्या किसी का रेलम भी छुपाया जा सकता है। ड्रैगन बोलता है हाँ कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि 9 टाइम रिस्ट्रक्शन टेक्निक, 12 डिजास्टर सेल्फ टॉर्चर टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक्स होती हैं इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है कभी कभी। जैसे एग्जांपल ले लो तुम रिस्ट्रक्शन टेक्निक का, तो इसे 9 टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो ब्रेक थ्रू होगा वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तुम्हारी
तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, और इससे तुम देख सकते हो कि जो इसका रेलम है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सेलेस्टियल रेलम है, पर इसका जो रियल रेलम है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर लुजेंग उसके पीछे पीछे चल रहा होता है, तो वहाँ पे एक जगह रुकते हैं वो, तो एक साइन होता है दीवार के ऊपर, जो लड़की होती है वो उसके ऊपर हाथ रखती है और वो ग्लो करने लग पड़ता है। लुजेंग सोच रहा होता है ये इतना ज्यादा चमक कैसे रहा है। वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ चलो। वो फिर आगे बढ़ने लग पड़ते हैं। वो जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ से होल्स होते हैं, वहाँ से स्नेक निकल आते हैं और एक स्नेक लुजेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है। लुजेंग उसे मारता है और वो स्नेक गिरता है नीचे जाके। लुजेंग सोच रहा होता है कि हे मेरे भगवान, ये एक स्नेक किलिंग पपेट है और वो भी अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। वो दोबारा लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो लड़की उस सांप को अपने हाथों से पकड़ लेती है। लुजेंग बोलता है कि ध्यान से, पर वो लड़की उस सांप को फाड़ देती है। लुजेंग बोलते है, लुजेंग का चेहरा तो भाई ऐसा होता है, भाई उसके तोते उड़ गए होते हैं इसकी पावर को देख के। लुजेंग सोच रहा होता है कि इस लड़की की स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। भाई तेरे साथ भी ऐसा होगा, इसको गुस्सा मत दिलाना। फिर जो वो लड़की होती है वैसे सांप को तोड़ तोड़ के फेंक रही होती है। लुजेंग सांप को उठाता है और बोल रहा होता है कि इस सांप का जो मटेरियल है वो बड़ा ज्यादा स्पेशल है, ये अच्छा है मेरे को स्टडी करने के लिए। वो जो लड़की होती है वो लुजेंग के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम्हें इस तरह के स्टफ को कलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी हेल्प कर दोगे मेरे गोल को अचीव करने के लिए तो तुम्हें इस कचरे को उठाने की कोई जरूरत नहीं होगी। लुजेंग सोच रहा होता है ये कौन है ये लड़की। लुजेंग उसको दोबारा फॉलो करने लग पड़ता है। केव एंड पे आ जाती है और लुजेंग बोल रहा होता है ये क्या चीज। अब वो लड़की खुश होके बोलती है कि वो की है। लुजेंग बोलता है की किसके लिए की। तो जैसे वो आगे एंटर करते हैं तो लुजेंग को एक कॉल्ड्रन दिखाई देता है जिसमें ब्लू कलर की फायर होती है और एक बॉक्स टाइप होता है। वो लड़की बोल रही होती है ये जो इनहेरिटेंस है की, ये रोड ऑफ ट्रायर की है। जब डिस्ट्रक्शन हुई थी लुपिन सेक्ट की तो उसकी सारी जो इनहेरिटेंस है वो रोड ऑफ ट्रायर में डाल दी गई थी। अगर तुम्हारे पास ये की होगी तो तुम्हें सारी जो इनहेरिटेंस है वो मिल जाएगी। लुजेंग बोलते क्या ये इनहेरिटेंस ब्लड डेविल एम्परर की है। वो लड़की हैरान होकर बोलती कि तुम्हें कैसे पता ब्लड डेविल एम्परर के बारे में। लुजेंग बोलता है क्यों, मैं क्यों बताऊं तुम्हें। वो लड़की बोलते अगर ये इतनी आसान होती तो मैं तुम्हें यहाँ पे लाती क्यों, मैं कितनी बार तो खुद आ चुकी हूँ यहाँ पे। लुजेंग बोलते अच्छा इसीलिए तुम फैमिली हो बड़े ज्यादा इससे, पर ये इतनी ज्यादा पास में है हाथ के तो तुम बोल क्यों रही हो कि ये हार्ड है। वो लड़की बोलती है फर्नेस बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके ऊपर एक एन्चेंटमेंट भी है, मैं इसे खोल नहीं सकती। वो लुजेंग की तरफ देखती है और बोलती है इसलिए मैं एक हेल्पर को फाइंड कर रही थी रोड ऑफ ट्रायर पे। पहले मैं ज़ोवोफान के साथ कोऑपरेट करने चाहती थी ताकि वो इस एन्चेंटमेंट को तोड़ दे अपने पेनिट्रेटिंग स्पेयर की हेल्प से, पर फिर मैंने तुम्हें देखा जो कि हेवन डेविल फिस्ट को यूज कर सकता है, तो तुमने मेरा माइंड को चेंज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इसे तोड़ सकते हो बड़ी आसानी से और मैं तुम्हें जेन्युइन एनर्जी दूंगी ताकि तुम्हारे पास कमी ना पड़े जेन्युइन एनर्जी की इसको तोड़ते वक्त। लुजेंग बोलते पर तुम मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, तुम तो इसे आसानी से तोड़ सकती हो। तो वो लड़की गुस्से से लुजेंग की तरफ देख रही होती है और लुजेंग डर जाता है और बोलता ठीक है मैं नहीं पूछूंगा तुम्हें कोई भी क्वेश्चन। अब वो लड़की बोलती है अब काफी बातें हो गई, अब मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। फिर वो अपने दोनों हैंड से उस कॉल्ड्रन की तरफ कर देती है और उस कॉल्ड्रन की जो फायर होती है वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है। लुजेंग बोल रहा होता है ये तो, फिर वो कंप्लीट नहीं करता है पर जो फायर ड्रैगन होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि ध्यान से, ये जो फायर ड्रैगन की स्पिरिट है और ये बड़ी ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है। लुजेंग डर जाता है और वो लड़की अपने हाथों को एक साथ ले आती है और उस पे एक सिंबल अपेयर हो जाता है जो कि एक बर्ड का होता है। वो फायर ड्रैगन भी थोड़ा सा सप्रेस होने लग पड़ता है। लुजेंग बोल रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही ठंड है, इसने तो पूरा टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया हमारे साथ में। फिर वो लड़की होती है वो सील से एक लेजर टाइप शूट करती है जिसकी वजह से एक फीनिक्स अपेयर हो जाता है जो कि एक आइस फीनिक्स होता है। उस आइस फीनिक्स की और उस फायर ड्रैगन की फाइट होने लग पड़ती है। वो लड़की बोलती है कि मैं इस फायर ड्रैगन को होल्ड कर लूंगी, तुम जाओ और इस एन्चेंटमेंट को तोड़ो। फिर लुजेंग आगे बढ़ता है और वहाँ पे जो हमें दिखाई देता है कि उस कॉल्ड्रन के अराउंड एक एन्चेंटमेंट होती है। लुजेंग सोच रहा होता है एन्चेंटमेंट, फिर वो अपने सिंपल पंच से अटैक करता है उसकी तरफ। फिर बोलता है ये तो टूटी ही नहीं। वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा कमजोर है, इससे नहीं टूटेगा। ये जो एन्चेंटमेंट है ये स्पेस फोर्स से बनाई गई है। इस तुम पतली सी लेयर ऑफ एन्चेंटमेंट को ये भी समझ सकते हो कि एक पतली सी स्पेस की लेयर है। लुजेंग सोच रहा होता है तो मुझे क्या एक स्पेस की लेयर को तोड़ना है, ये कैसे पॉसिबल होगा। वो लड़की बोलती है कि ये रियल स्पेस की एन्चेंटमेंट नहीं है, पर इसको तुम ऐसा मान सकते हो कि स्पेस को कंप्रेस किया गया यहाँ पे एक थिन स्टेट में। अगर ये असली स्पेस एन्चेंटमेंट होता तो मैं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि अगर असली स्पेस एन्चेंटमेंट होता तो उसे तोड़ना नामुमकिन होता। फिर वो लड़की अपने हाथ में जेन्युइन एनर्जी को निकाल लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें जेन्युइन एनर्जी को दूंगी। लुजेंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने हेवन डेविल फैंटम्स को क्रिएट कर लेता है और वो अपनी जेन्युइन एनर्जी को उस फैंटम को दे रहा होता है और वो लड़की अपनी जेन्युइन एनर्जी को उस फैंटम को दे रही होती है। वो दोनों जेन्युइन एनर्जी मिक्स होकर एक बॉल में क्रिएट हो जाती है। लुजेंग बोलते क्या ये पावर काफी होगी। वो लड़की बोलती है नहीं और देनी पड़ेगी। फिर वो लड़की जो बेस्ट जेन्युइन
जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स होते हैं उनको तोड़ती है और उनकी जो जेन्युइन एनर्जी होती है उन्हें भी उस बोल में डाल देती है और बोलती है कि जाओ अब। लूजंग सोच रहे होते कि इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है जेन्युइन एनर्जी स्टोन की। फिर लूजंग उस बोल को हाथ में पकड़ता है और बोलता है ठीक है ये काफी होगा ना। वो लड़की बोलती है हाँ आप जाओ। लूजंग उससे अटैक करने लगा होता है उस बोल से, तो वो लड़की बोलती है ये बड़ा ग्रेट है, अब मेरे को इनहेरिटेंस मिल जाएगी जैसे मैं चाहती थी, जल्दी आगे जाओ, मैं होप करती हूँ कि तुम इस एन्चेंटमेंट को तोड़ दो। लूजंग अटैक करने लगा होता है उस एन्चेंटमेंट की तरफ, पर वो रुक जाता है। फिर वो लड़की भी हैरान होती है और फिर हमें दिखा देता है कि वो फायर ड्रैगन और फीनिक्स लड़ रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि तुम रुक क्यों गए? लूजंग बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो लड़की सोच रही होती है और बोलती है क्या? लूजंग बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तुम मुझे क्या दे सकती हो? वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम, ये बड़ा ज्यादा अर्जेंट और तुम्हें बेनिफिट्स की पड़ी हुई है। लूजंग स्माइल कर रहा होता है और बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, अगर तुम मुझे कुछ दोगी नहीं तो ये फेवर तो बेकार में चल जाएगा। वो लड़की बोलती है ठीक है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें दे दूंगी जो तुम मांगोगे। लूजंग बोलता है मुझसे शादी कर लो हंसते हुए। भाई ये प्ले बॉय है भाई। वो लड़की बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तो फिर वो बोलती नहीं, वेल अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं बताती है। लूजंग बोलता है अरे मैं मजाक कर रहा था, मेरे को सिर्फ थिंग्स चाहिए इनहेरिटेंस से, तुम मेरे टारगेट नहीं हो। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें इनहेरिटेंस दूंगी लुपिन सेक्ट की, तुम्हें मैं थोड़ी सी दूंगी। लूजंग बोलता है नहीं मुझे थोड़ी सी नहीं चाहिए, मुझे आधी इनहेरिटेंस चाहिए, अगर तुम कोऑपरेट करना चाहते हो तो सिंसियरिटी के साथ कोऑपरेट करो। वो बोलती कि आधी इनहेरिटेंस बड़ी ज्यादा तुम्हारे लिए। लूजंग बोला तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ, भूल जाओ अगर तुम नहीं देना चाहते और एग्री नहीं करना चाहते तो। वो सोच रही होती है कि कुछ ज्यादा ही लालची है, मैं ऐसे डिस्पल क्यों मिली। वो बोलती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। वो बोलती तुम्हारा नाम लूजंग है ना, मैं तुम्हारे नाम को हमेशा याद रखूंगी। वो फायर ड्रैगन और फीनिक्स के बीच में जो लड़ाई होती है वो बड़ी ज्यादा डेंजरस चल रही होती है। वो लड़की बोल रही होती है कि नहीं अगर ऐसा चलता रहा तो हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, तुम्हें जल्दी से उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। लूजंग बोलता है ठीक है। फिर लूजंग उस बॉल को एन्चेंटमेंट से मारता है और क्रैक्स पड़ जाते हैं उसकी तरफ। वो लड़की सोच रही थी कि ये ब्लडी जेड एनर्जी थी, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, ये इस तरह की पावर को यूज कर ही नहीं सकता अगर इसके पास ब्लडी जेड स्पार जो वो एम्बेडेड नहीं होगा इसके ऊपर। वेल वो उस क्रिस्टल को बोल रही जो कि उसके ऊपर लूजंग के हाथ में है, जो कि एन्चेंटमेंट को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। फिर वो सोचती है कि पर जो फ्लैश है और स्पार है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, इसीलिए जो है वो क्रिस्टल है वो एक वेपन पे लगाया जाता है। उसने इस तरह की एनर्जी को कैसे यूज किया अगर इसकी बॉडी में नहीं है वो तो। फिर वो उसे तोड़ देता है अपने स्काई डेविल डिवाइन फिस्ट को यूज करके और उसकी एनर्जी पूरी तरह से उस एन्चेंटमेंट में फैल जाती है और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर लूजंग सिंपली बोलता है ब्रस्ट और पूरी एन्चेंटमेंट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो लड़की खुश हो जाती है और बोलती है कि बड़ा ज्यादा ग्रेट है, अभी शुक्र टूट गया है। उस फिनिक्स ने उस फायर ड्रैगन को भी हरा दिया होता है और फिर उस फायर ड्रैगन की एनर्जी वापस चल जाती है उस कॉल्ड्रन में। फिर हमें फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट भी दिखाई देती है, वो उस कॉल्ड्रन की तरफ जा रही होती है। ड्रैगन बोल रहा होता है कि यही फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट है, लूजंग जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। वो फायर ड्रैगन उस की को पकड़ लेता है अपनी पूंछ से और हंसते हुए बोल रहा होता है कि शुक्र है मुझे इनहेरिटेंस मिल गई लुपिन सेक्ट की, अब मैं अपनी बॉडी को दोबारा रिशेप कर सकता हूँ, मैं ले लूंगा सभी चीज को वापस जो मैंने हारी है और खोई है। वो लड़की बोलती है नहीं वो ड्रैगन स्पिरिट उसे रोको। वो भाग जाता है वहां पे हंसते हुए। वो लड़की अपने फिनिक्स को दोबारा अपने उस जेड क्रिस्टल में डाल लेती है और भाग रही होती है उस फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट की तरफ। लूजंग बोलते डाई मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ड्रैगन बोलता है रुको, अगर तुम इसके पीछे जाओगे तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, जो फ्लड ड्रैगन होते हैं वो गंदे होते हैं नेचर से, इविल होते हैं, तो तुम्हें अटेंशन पे करनी पड़ेगी। लूजंग बोलता ठीक है। लूजंग आगे बढ़ता तो उस कोल्ड्रन से दोबारा फायर ड्रैगन रिलीज हो रहा होता है। डाई उस ड्रैगन के पीछे पड़ी होती है और बोल रही होती है कि रुको। वो सोच रहे थे कि नहीं मुझे कुछ भी कीमत पे इसे रोकना होगा। फिर वो अपना अटैक यूज करती है क्रिस्टल फ्रोस्ट फ्रीजिंग सैक्रेड एनिमल्स। फिर वो अपने फिनिक्स के साथ मर्ज हो जाती है और विंग्स को फॉर्म कर लेती है अपनी बैक पे। लूजंग देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि डाई ने अपने आप को आइस फिनिक्स के साथ मर्ज कर लिया। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजंग उस एन्चेंटमेंट को तोड़ देता है पर जो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट होती है वो उस की को लेके भाग जाता है। चैप्टर नंबर 67 की स्टार्टिंग होती है, वो ड्रैगन भाग रहा होता है और डाई उसके पीछे पड़ी होती है अपने विंग्स का यूज करके। वो उसके साइड अटैक करती है आइस क्रिस्टल्स का, पर वो फ्लड ड्रैगन उसे डोज कर लेता है और उसे एक दीवार पे छेद दिखाई देता है और वो हंसते हुए उसमें घुस जाता है। डाई बोल रही होती कि क्या तुम भागना चाहते हो? उसने आइस के स्वॉर्ड्स फॉर्म कर ली होती है अपने हाथों में। वो अपने दोनों हाथों से स्वॉर्ड को फेंकती है और वो स्वॉर्ड्स रोटेट करते
करते हुए उस दीवार के कट की तरफ जाती हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस दीवार में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि ये मूव तो कुछ ज्यादा खतरनाक था। फिर डाई उस छेद में एंटर कर जाती है और उसे वहाँ पे बड़े ज्यादा लाइट के वो दिखाई देते हैं, बल्ब टाइप। वो बोल रही होती है कि अब तुम नहीं भाग सकते। वो जो लाइट की बॉल्स होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती हैं। वो डाई के ऊपर गिरती हैं। डाई आधों को तो काट देती है, पर जैसे वो कट करती है उन बॉल्स को तो बड़ी ज्यादा स्मोक फैल जाती है। डाई बोल रही होती है कि अब ये क्या चीज थी। फिर वो ड्रैगन फिर से भागने लग पड़ता है जहाँ से आया था वो, उस कट पे दीवार पे उसे आगे लुजेंग दिखाई देता है। वो बोल रहा होता है कि अब मैं फाइनली भाग सकता हूँ उससे। वो ड्रैगन सोच रहा होता है कि अब मैं तुम्हें मिल चुका हूँ तो मैं तुम्हारी साउल को क्यों नहीं खा जाता हूँ, फिर मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। लुजेंग बोलता है क्या तुम श्योर हो? वो ड्रैगन बोलता है कि अगर ये ऐसे चाहते तो उसे अंदर आने दो। फिर लुजेंग अपनी आइज को क्लोज करता है और वो फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट उसके अंदर चल जाती है। वो फ्लड ड्रैगन हंसते हुए बोल रहा होता है कि इस बच्चे की सोल तो जरा भी गार्डेड नहीं थी और ऊपर से इसका कल्टीवेशन लेवल भी इतना ज्यादा हाई नहीं है, पर इसके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसकी बॉडी पे कब्जा कर लूंगा फिर मैं इनहेरिटेंस पा लूंगा लुपिन सेक्ट की, फिर मैं इस पूरी दुनिया का मास्टर बन जाऊंगा। मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? फिर वो आगे देखते तो उसे वो कोल्ड्रन दिखाई देता है ड्रैगन वाला, जो कि उससे बहुत बड़ा होता है। वो हैरान हो जाता है और ग्रीन ड्रैगन उस कोल्ड्रन से बाहर आ जाता है। फ्लड ड्रैगन बड़ा सा डर जाता है और बोलता है कि ये तो एक असली ड्रैगन है। फिर वो भागने लग पड़ता है, पर ग्रीन ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और उसे खाने लग पड़ता है और चबाने लग पड़ता है। भाई बेचारा फ्लड ड्रैगन। ग्रीन ड्रैगन बोल रहा था बड़ा ज्यादा डिलीशियस था, बड़ा ज्यादा टेस्टी, इसने मुझे बड़े अच्छी तरह से नरिशमेंट दी है। भाई बेचारे फ्लड ड्रैगन की इज्जत ही नहीं है। लुजेंग सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगता है ड्रैगन ने फ्लड ड्रैगन की स्पिरिट को ओवर पावर कर लिया है। अब मुझे बस की फाइंड करनी है और डाई को सेव करना है। लुजेंग देख रहा होता है और बोलता है कि ये बॉल्स किस चीज की हैं। फिर उसे की भी मिल जाती है। वो फिर उस स्मोक में से डाई बाहर आ जाती है और उड़ जाती है और उस की को पकड़ लेती है अपने हाथ पे। वो बोलते चलो फाइनली मुझे मिल तो गई है, चलो चलते हैं वापस। वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो वो फायर ड्रैगन आ जाता है वापस। लुजेंग बोल रहे थे कि फायर ड्रैगन मुझे पहले से बड़ा लग रहा है। डाई अपने हाथ पे एक फीनिक्स का पंख ले आती है और बोलती कि पीछे हो जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। फिर वो उस फेदर को यूज करती है और लुजेंग बोल रहे थे ये तो एक आइस फीनिक्स का फेदर है और वो एक आइस वॉल को क्रिएट कर देती है। उस आइस वॉल की वजह से ऊपर जो ग्लोइंग बॉल्स होते हैं वो भी फूट जाते हैं और दोबारा स्मोक गिर जाती है। वो खांस रहे होते हैं, लुजेंग को नशा हो जाता है और वो डाई के हाथ को पकड़ लेता है। वो बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। वेल मुझे लग रहा है कि ये दूसरी तरह का ड्रग है। वेल समझ रहे हो ना मैं किसको बोल रहा हूँ। डाई भी नशे में होती है और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जो फायर ड्रैगन होता है वो उस बॉल को फोड़ रहा होता है आइस की। लुजेंग उसे गले लगा लेता है। वो लड़की बोल रही होती क्या? लुजेंग बोलता है उसके कान में कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। भाई बंदा रोमांटिक हो रहा है। ड्रैगन चलाता है लुजेंग बाहर निकलो नशे से। फिर लुजेंग जाग जाता है और पीछे भागता है। बोलता है हे भगवान मैं क्या कर रहा था, मेरे साथ क्या हुआ अभी? ड्रैगन बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले वार्न किया है। जो फ्लड ड्रैगन होते हैं वो इविल होते हैं। ये जो तुमने बॉल देखी येलो कलर के, ये फ्लड ड्रैगन की एक चीज होती है जिसको वो यूज करते हैं और जो कि किसी को भी नशे में ला सकती हैं। लुजेंग बोलता है कि नशे में ला सकती हैं, पर मैं तो पॉइजन को रेजिस्ट कर सकता हूँ। वो ड्रैगन बोलता है कि ना ये एसिड और ना ही पॉइजन है, तो तुम इसे कैसे रेजिस्ट कर सकते हो? लुजेंग बोलता है थैंक यू, तुमने मुझे टाइम पे रिमाइंड किया। डाई उस नशे से बाहर नहीं आई होती है और वो लुजेंग के हाथ को पकड़ लेती है। वो बोल रही होती है कि मुझे ऐसे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ हमेशा। लुजेंग के पसीने छूट गए होते हैं। लुजेंग बोलता है क्या? फिर वो सोचता है नहीं इसने तो मुझसे भी ज्यादा पाउडर को इनहेल किया हुआ है। फिर वो दीवार पे जो अटैक हो रहे होते हैं फायर ड्रैगन के, उसकी वजह से दीवार टूटने लग पड़ती है। लुजेंग उसे हिलाता है और बोलता है ओए जाग जाओ, क्या कर रही है तुम? फिर वो लुजेंग को गले लगा लेती है। लुजेंग के तो पसीने छूट गए होते हैं। लुजेंग तो भाई पागल हो गया होता है। लुजेंग चिल्ला रहा होता है वाह 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 क्या हो रहा है? लुजेंग सोच रहा होता है मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर फायर ड्रैगन पूरी तरह से दीवार तोड़ देता है। लुजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ। डाई को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, डाई ने उसे गले लगाया होता है। लुजेंग बोलता है डाई जागो, ड्रैगन स्पिरिट आ गई है। वो उसे हिला रहा होता है। फिर डाई जाग जाती है। जागी नहीं होती, वो दोबारा दीवार को रिपेयर कर देती है और फिर से लुजेंग की तरफ ठरकी आंखों से देख रही होती है। लुजेंग सोच रहे थे तो अभी ठीक थी, इसके साथ क्या हुआ दोबारा? तब वो फायर ड्रैगन बाहर आ जाता है पर उस दीवार से। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे खुद डील करना पड़ेगा इस ड्रैगन स्पिरिट से, मुझे खुद डील करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो मैं इसे रेस्ट करने देता हूँ अभी। फिर लुजेंग उसे पीछे मारता है गर्दन पे और वो बेहोश हो जाती है। लुजेंग बोलता है अगर ये फायर है तो चलो मैं इसको डील करता हूँ अपने ब्लैक फायर को यूज करके। फिर लुजेंग अपने कोल्ड्रन से अपनी ब्लैक फायर को बाहर निकालता है और उसे एक बर्ड में कन्वर्ट करके उस फायर ड्रैगन की तरफ भेज देता है। वो दोनों फायर आपस में टकराती हैं तो वो फायर ड्रैगन चेंज होने लग पड़ता है और खत्म हो जाता है। लुजेंग सोच रहा था ये जो ब्लैक फायर है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे मैंने सोचा था। वो फायर ड्रैगन पूरी तरह से खत्म हो गया होता है। लुजेंग सोच रहा होता है चलो ठीक है ओवर तो हुआ है, अब मैं थोड़ी रेस्ट कर सकता हूँ। डाई उसकी गोद में सोई होती। लुजेंग सोच रहा था कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है सोते हुए। वो जैसे जागती है वो लुजेंग को मारती है और लुजेंग पीछे दीवार से जाके टकराता है। वो गुस्से से बोल रही होती है कि तुमने
मेरे साथ क्या किया? लूजेंग बोलते क्या क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हें ये बोलना चाहिए कि तुमने मेरे साथ क्या किया। वो बड़ा ज्यादा गुस्सा होती है और उसका गुस्सा एक ओरा की तरह फैल रहा होता है। ये असल में ओरा नहीं होगा, इसका गुस्सा ही होगा। लूजेंग सोच रहे थे तो कुछ ज्यादा गुस्से में है, क्या मुझे मार देगी? उसका गुस्सा आग की लपटों की तरह फैल रहा होता। वो लूजेंग की तरफ डीमन की आंखों की जैसे देख रही होती है। लूजेंग बोलता ओए गुस्से से बाहर आओ, मेरे पास की है, तुम मुझे मार दोगे क्या? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा ही किया, मैंने तुम्हें एक फेवर दी है, तुम कैसे कर सकते हो? जिन हाथों ने तुम्हें खिलाया तुम उसे कैसे काट सकते? वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है जो हुआ वो उसके बारे में इतना ज्यादा केयर नहीं करता है, लोग मेरे पे हंसेंगे अगर मैं इसे मार दूंगी इसी की छोटी सी वजह से। तो लूजेंग बोलता है क्या क्या चाहती है तुम? वो लड़की बोलती है कि मैं अपने मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, अगर मैं तुम्हें मार दूंगी तो मेरी जो कल्टीवेशन है वो कभी फ्यूचर में इंक्रीज नहीं हो पाएगी। वेल जो कसम होती है मार्शल आर्ट्स की वो सबसे ज्यादा टॉप की मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद बंदा ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। पर वो लड़की बोलती है पर मैं होप करती हूँ कि तुम जो भी यहाँ पे हुआ वो भूल जाओगे, अब मुझे जल्दी से स्पार की दो और ट्रेजर को पाते हैं चलो। लूजेंग बोलते चलो शुक्र है, मैं भी रिमेम्बर नहीं करना चाहता हूँ उस चीज को। वो लड़की फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती क्या? लूजेंग बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं। लूजेंग सोच रहा था इसका जो गुस्सा है वो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। वेल भाई तो तंग कर रहा है उसको। फिर वो चलने लग पड़ते हैं आगे की तरफ। वो आगे बढ़ रही होती है, लूजेंग पीछे पीछे बढ़ रहा होता है। वो उस ड्रैगन के मुंह के पास पहुंच जाते हैं। लूजेंग बोल रहा था ये ड्रैगन हेड है, पर जो ड्रैगन का माउथ है वो तो बंद है, हम बाहर कैसे निकलेंगे? फिर वो पीछे मुड़ती है और बोलती है कि तुम साइड में हो जाओ बस। फिर वो उस की को उस ड्रैगन के सिर के ऊपर मारती है और जिसकी वजह से जो फ्लड ड्रैगन होता है वो मूव करने लग पड़ता है। लूजेंग बोल रहा है क्या हो रहा है? वो फ्लड ड्रैगन अपनी चेन्स को तोड़ लेता है और ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देता है। लूजेंग बोलते ये ड्रैगन तो मूव कर रहा है और उड़ रहा है। डाई बोल रही होती कि जो फ्लड ड्रैगन बीस्ट है ये एक होली बीस्ट है जो कि ब्लड डेविल एम्परर को प्रोटेक्ट करता था, तो ये रीजनेबल है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं की हेल्प से। वो फ्लड ड्रैगन ऊपर की तरफ उड़ने लग पड़ता है। वो टैनिम बोल रहे होते कि ये चल रहा है। वो ड्रैगन आगे आगे मूव कर रहा होता। बाकी डिस्पल बोल रहे होते ओए ये तो एक बड़ा सा ड्रैगन है। बाकी बाहर के जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट सेक्ट्स के वो भी देख रहे होते हैं उस ड्रैगन को स्क्रीन में। फियान बोल रहा होता कि ये तो फ्लड ड्रैगन है और वो भी ऊपर से एक अडल्ट फ्लड ड्रैगन है जो की 50,000 साल तक जिया था। शी जिंगचान भी देख रहा होता है उसे और ग्रैंड मालोंग भी। सभी बोल रहे होते कि 50,000 साल पुराना अडल्ट ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी रोड ऑफ ट्रायल्स में। फियान सोच रहा होता है कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो बड़े ज्यादा डेंजर आएंगे हमारे ऊपर। पैट्रिया शी जिंगचान भी सोच रहा होता है कि ये जो रोड ऑफ ट्रायल है ये एक पक्का ही लुपिन सेक्ट का रैलिक है। ये पक्का ऐसे ही हुआ होगा कि किसी डिसिपल ने इस फॉरबिडन बीस्ट को रिलीज कर दिया गलती से। फिर वो उड़ जाते हैं तो सभी को बादल ही दिखाई देते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं बाहर वो बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि वो उड़ गया है। फियान सोच रहा होता है कि बड़ा ज्यादा क्लोज था, अगर वो डिस्पल्स के ऊपर अटैक करता तो मुश्किल हो जाती। वो ड्रैगन आगे आगे मूव कर रहा होता है और डाई होती है वो मिरर पे देख रही होती है जो ड्रैगन को दिख रहा होता है। लूजेंग उसकी तरफ आता है और उस मिरर की तरफ देखने लगता है। लूजेंग बोलता है क्या ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है? ये तो बड़ा ज्यादा ग्रेट है, हम कहाँ पे जा रहे हैं? फिर वो लड़की लूजेंग को गुस्से से देखती है। लूजेंग पीछे भाग जाता है और अपने हाथों को ऊपर उठा देता है सरेंडिंग पोजीशन में। वो सोच रहा होता है कि ये तो अभी भी गुस्सा है। उस मिरर में हमें एक आइलैंड दिखाई देता है। वेल वो उस आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं। डाई बोलती है हाँ नीचे जाओ। फिर वो फ्लड ड्रैगन उस आइलैंड के बैरियर को तोड़ के अंदर घुस जाता है। फिर हमें पता लगता है वो ब्लड डेविल सेक्ट है और जो ड्रैगन होता है फ्लड ड्रैगन वो एक पिलर से लिपट जाता है। डाई और लूजेंग नीचे उतर जाते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है अच्छा ये जो थिंग थी ये है ड्रैगन कोलम। फिर वो ड्रैगन कोलम उसे बोल रहा है जहाँ पे वो लिपट के ब्लड डेविल एम्परर को बचाता था, उसको प्रोटेक्ट करता था। वहाँ पे वो एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। वहाँ पे एक छेद होता है। डाई बोलती कि लूजेंग तुम्हें मेरे साथ रहना है ठीक है इस स्टोन प्लेटफॉर्म पे। लूजेंग बोलता है क्यों? तो डाई अपनी की को निकालती है और वो उस छेद में उस की को डालने लगती है। वो बोलती है कि मैं इसे डालने लगी हूँ तो तुम्हें अपना सिर बचाना है। वो जैसे उस की को डालती है जो ग्राउंड शेक होने लग पड़ता है। लूजेंग बोलता है सिर को बचाना है पर मेरे तो ग्राउंड हिल रहा है। तो जो रूइंस होते हैं स्टेज के ऊपर वो गोल गोल घूमने लग पड़ते हैं और उनसे लाइट रिलीज हो जाती है। वो ऊपर की तरफ जा रही होती है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये अब लाइट की बीम्स कैसी हैं। फिर हमें हिडन पास ऑफ रोड ऑफ ट्रायल्स दिखाई देता है। वहाँ पे जाओ दिखाई देता है हमें। वो बोल रहा होता है कि मुझे ऑलमोस्ट ब्लू बॉक्स मिल गया था। तो उन बॉक्सेस पे लाइट चमकने लग पड़ती है और जो वो सारे बॉक्सेस होते हैं वो एक स्पेस केव से वहां से जाने लग पड़ते हैं। जाओ चिल्ला रहा होता है कि अब ये क्या हो रहा है, ये बॉक्सेस कहाँ को उड़ के जा रहे हैं। तो फिर हमें सीन दिखाई देता है रोड ऑफ ट्रायल द एग्जिट ऑफ रोड ऑफ डेथ आइस फील्ड का, मतलब एग्जिट होता है ये रोड ऑफ डेथ से। तो वहाँ पे एक ब्लड की सी होती है। ज़ोफान बोल रहा होता है कि ये ब्लड है 9 हेडेड ड्रैगन का और ऊपर से यहाँ पे फ्लड ड्रैगन का भी ब्लड है, ये पक्का हमारे लिए अच्छा होगा। पर उसके ऊपर भी लाइट गिरती है और जो ब्लड होता है वो उस लाइट के साथ ऊपर की तरफ मूव करने स्टार्ट हो जाता है। सभी डिस्पल से हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहे थे ये खून ऊपर की तरफ क्यों उड़ रहा है आसमान की तरफ। उस खून को उड़ते हुए देख के बाकी मेंबर्स भी देख रहे होते हैं सेक्ट्स के। वो बोल रहे थे क्या चल रहा है। मैपल का सेक्ट लीडर भी बोलते ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है रोड ऑफ ट्रायल में। एल्डर फीहान तुम्हें रिपोर्ट करना
पड़ेगा ये मास्टर ऑफ टेम्पल को। तो फियान बोलते कि हम इसे रिपोर्ट नहीं कर सकते, वो अभी ट्रेनिंग कर रहा है, हम उसे देख भी नहीं सकते अभी। ग्रैंडमैन लोंग बोलते कि डिस्पल्स का क्या होगा जो कि रोड ऑफ ट्रायल में है, अगर कोई भी मरेगा अंदर तो हमारे लिए बड़ा ज्यादा लॉस का होगा वो सीन। फियान बोलता है कि अब हम सिर्फ बैठ के देख ही सकते हैं। फिर वो ऐसे देख रहे होते हैं, वो लाइट्स गिर रही होती हैं डिफरेंट जगह, और जो भी ट्रेजर्स होते हैं रोड ऑफ ट्रायल में फैले हुए वो जा रहे होते हैं वहां से, और जो सारे गिफ्ट्स और ट्रेजर होते हैं वो लूजेंग के पास आ रहे होते हैं, नीचे गिर रहे होते हैं। लूजेंग खुश हो जाता है और बोलते है कि इतनी ज्यादा अच्छी चीजें। लूजेंग को एक ब्लैक बॉक्स भी दिखाई देता है। लूजेंग बोलते ये तो वही बॉक्स है जो प्रीवियस हिडन पास में था, ये यहाँ का था। डायोस की वजह से जो जितने भी ट्रेजर होते हैं रोड ऑफ ट्रायल में उन्हें एक जगह पे ले आती है। तो लूजेंग सोच रहे होते हैं ट्रेजर यहाँ पे आ गए और वो एक ब्लैक बॉक्स की तरफ देख रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 68 की स्टार्टिंग होती है। डाया वहाँ देख रही होती है, वो किसी चीज को फाइंड कर रही होती है। वो बोलती है कि सिल्वर बॉक्स तो मिसिंग है, वो कहाँ पे गया? तो लूजेंग बोलता अच्छा वो तो मैंने ले लिया है। डाई सोच रही होती कि इंसान इतना ज्यादा पावरफुल है, जब मैं कोशिश कर रही थी तो मैं नहीं ले पाई थी, वो बड़ा ज्यादा मुश्किल था लेने के लिए। लूजेंग एक ब्लू बॉक्स के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि ये तो इतनी ज्यादा चीजें हैं, क्या ये सारी हमारी होंगी? तो डाई बोलती है हाँ ऑफ कोर्स, ये जो लेगेसी है ब्लड डेविल एम्परर की। तो लूजेंग हंसता है और बोलता है अच्छा चलो मैं इसे ओपन करता हूँ और देखता हूँ इसके अंदर क्या है। डाई बोलती है तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो सबसे बेस्ट है वो अभी आएगा। तो डाई ऊपर की तरफ देख रही होती है, लूजेंग भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है। तो ऊपर से वो ब्लड आ रहा होता है, वो ब्लड एक जगह पे गिर जाता है। लूजेंग बोलते है ये क्या चीज है, ये तो बड़ी ज्यादा अजीब लग रही है। फिर लूजेंग के पीछे एक और चीज आ जाती है, वो वेल एक पेड़ होता है और जिसपे फ्रूट्स लगे होते हैं। तो डाई बोलती है कि ये हेवनली बोधी ट्री है, मुझे नहीं पता था कि ये रोड ऑफ ट्रायर में है। लूजेंग सोच रहा था अगर ये इसको खुश कर सकता है तो ये पक्का बड़ी अच्छी चीज होगी। तो वहाँ पे एक और चीज आ रही होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। लूजेंग और डाई हैरान हो जाते हैं और जैसे वो नीचे गिरती है तो बहुत बड़ा धमाका होता है। लूजेंग बोलते है कि ये तो एक स्वॉर्ड है। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड आ जाती है, वेल वो सच में बहुत बड़ी होती है। लूजेंग बोलते है कि अब ये क्या चीज है? तो डाई बोलती है कि ये ब्लड डेविल एम्परर की स्वॉर्ड है। तो लूजेंग बोलते है कि ब्लड डेविल एम्परर भी तो एक इंसान ही था, वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड को कैसे यूज करता था? डाई बोलती है कि वो खुद इसे यूज नहीं करता था, जो उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट थी वो उसे हेल्प करती थी इसे चलाने के लिए। लूजेंग बोलता है स्वॉर्ड स्पिरिट। लूजेंग सोच रहे होते कि जो मेरी इमोर्टल टायर स्ट्रीमर स्वॉर्ड थी वो तो उस पपेट की वजह से टूट गई है, अब मैं सिर्फ ब्लड ड्रिंकिंग स्वॉर्ड को यूज कर सकता हूँ। पर जो मेरी स्पिरिट है डीमन नाइट, उसके पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। मैं इस चांस को लेता हूँ और इस स्वॉर्ड को ट्राई करता हूँ। लूजेंग उस स्वॉर्ड को टच करता है तो डाई बोल रही होती कि क्या तुम इस स्वॉर्ड को कंट्रोल करना चाहते हो? तो डाई बोलती है कि तुम भी ऐसे करना चाहते हो, अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट से कंट्रोल कराना चाहते हो इसे। डाई देख रही होती है लूजेंग की तरफ और लूजेंग ने टच किए होता है, तभी उसके चेस्ट से वो स्वॉर्ड स्पिरिट बाहर आ जाती है। डाई बोल रही होती है कि यहाँ पे सच में स्वॉर्ड स्पिरिट है तुम्हारे पास? लूजेंग स्माइल करता है उसकी तरफ और डाई बोलती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट एक इंसान की शेप की है। जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो स्वॉर्डमैन के माइंड से रिलेटेड होती है, और तुम्हारी जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो मुझे ये बता रही है कि तुम्हारी सोल बड़ी ज्यादा गंदी है, तुम एक नंबर के ठरकी इंसान हो। लूजेंग सोच रहा होता है वेल ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। डाई उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट बड़ी ज्यादा सॉलिड है, अगर तुम्हें स्वॉर्ड प्ले का पता होगा स्वॉर्ड स्पिरिट का तो तुम यूज कर सकते हो इस बड़ी स्वॉर्ड को जो कि ब्लड डेविल एम्परर की है। इसका मतलब यही है कि जो स्वॉर्ड स्पिरिट है वो खुद ही यूज करेगी इस स्वॉर्ड को फाइट करने के लिए। फिर लूजेंग बोलता है अच्छा तुम ये बोलना चाहती है? लूजेंग उसको एक स्वॉर्ड दे देता है, स्वॉर्ड स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और यूज करने लग पड़ती। वो यहाँ अटैक कर रही होती है, फिर लास्ट अटैक करके वो रुक जाती है। लूजेंग बोलता है तुम इस स्वॉर्ड प्ले की बात कर रहे हो स्वॉर्ड स्पिरिट की? तो डाई बोलती है हाँ, पर तुम्हें जो अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट का एक पार्ट इस बड़ी सी स्वॉर्ड में डालना पड़ेगा ताकि तुम इसे चला पाओ। लूजेंग बोलता है अच्छा। फिर लूजेंग स्वॉर्ड स्पिरिट के फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर रखता है और उसका एक छोटा सा पार्ट निकाल के उस स्वॉर्ड में डाल देता है। फिर लूजेंग अपने सिर को हिलाता है स्वॉर्ड स्पिरिट की तरफ और जो स्वॉर्ड स्पिरिट होती है वो उठ के स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और उठाने की कोशिश कर रही होती है। वो उसे उठा लेती है। लूजेंग खुश हो जाता है और वो स्वॉर्ड स्पिरिट बड़ी आसानी से उस स्वॉर्ड को उठा लेती है। लूजेंग बोलता है मैं इस स्वॉर्ड को लेता हूँ। तो डाई बोलती है तुम्हारी चॉइस है, पर जो मैं चाहती हूँ। फिर वो रुक जाती है क्योंकि ऊपर से एक और चीज आ गई होती है जो कि एक लैंड का पीस होता है, वो उड़ रहा होता है। वो फिर कंप्लीट करती है कि मुझे हर्बल गार्डन चाहिए। तो वो हर्बल गार्डन नीचे आ जाता है। तो लूजेंग बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, इसमें तो बड़े ज्यादा मैजिक हर्ब्स हैं इस गार्डन में। डाई रुक जाती है। लूजेंग सोच रहा था अब ये रुक क्यों गई। डाई बोलती पीछे मुड़ के कि मेरे को ये गार्डन चाहिए और इसका स्पेशल यूज है मेरे लिए, तुम भूल जाओ मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती हूँ। फिर डाई लूजेंग के पास आती है और उसे पकड़ती है और फेंक देती है। वो बोलते कि तुम जाके फ्लड ड्रैगन पूल में नहाओ। लूजेंग बोलता है ठीक है। लूजेंग वहाँ से उड़ के डायरेक्टली उस पूल में गिर गया होता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा गर्म है। फिर लूजेंग वहाँ पे बैठ जाता है और सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है, जैसे मेरे को इसकी आदत पड़ गई तो मेरे को भी बड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ये पक्के बड़ा ज्यादा अच्छा होगा कल्टिवेट करने के लिए। फिर लूजेंग
बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि जो वो ब्लड होता है वो कम हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं फील कर सकता हूँ जो जेन्युइन एनर्जी फ्लो है मेरे वेन्स में और मैं तो ब्रोक थ्रू भी कर गया हूँ। ड्रैगन हंसता है। लूजिंग बोलता है ड्रैगन तुम क्यों हंस रहे हो? तो ड्रैगन बोलता है कि तुम ब्लड ऑफ फ्लड ड्रैगन में नहा रहे हो इस टाइम और जिससे तुम्हें ब्रेक थ्रू मिला। अब तुम्हारे लिए कोई भी यूज का नहीं है। ड्रैगन बोलता है कि क्या मैं इसे डिवोवर कर लूं? लूजिंग सोच रहा होता है। लूजिंग बोलता है कि ये ब्लड अकेला मेरा नहीं है, आधा डाई का भी है। अगर वो बोलेगी तो मैं कर दूंगा। तो जो ड्रैगन होता है वो बोल रहा होता है जो हर्ब गार्डन उसने लिया है वो जरा भी बेकार नहीं है ब्लड पूल से। जो अभी उसने ग्रास पकड़ी हुई है वो 8000 ईयर ओल्ड लूनर एनेस्थेसिया हर्ब है। वो अकेले इस ब्लड पूल के बराबर है। अब वो तुम्हारी मर्जी है, वो कुछ भी बोल ले। लूजिंग स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं यार, तुम्हें पता ही है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो मुझे मार देगी। पर ड्रैगन उसकी नहीं सुनता और उस ब्लड को पीने लपटता है और वो पूल बिल्कुल खाली हो जाता है। लूजिंग बोलता है तुमने स्टार्ट क्यों कर दिया ये? वो पूल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लूजिंग ड्रैगन को बोल रहा होता है कि मैंने एग्री नहीं किया था और तुम ऐसे पी गए। तुम अब मेरे को कोई आइडिया दो, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं डाई को, वरना वो मुझे मार देगी। ड्रैगन सोचता है और बोलता है बच्चे, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में? मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? तो लूजिंग बोलता है कि तुम्हारे पास क्या है? ड्रैगन बोलता है जो मेरे पास स्किल बुक्स हैं वो तुम्हारी औकात के बाहर है, अभी तुम उन्हें लर्न नहीं कर सकते हो। तो मैं तुम्हें रूइंस बनाना सिखा दूंगा। जो रूइंस होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जो कि एक सिंबल का सेट होता है और जिनकी वजह से तुम वेपन्स को भी रिफाइन कर सकते हो और पिल्स को भी रिफाइन कर सकते हो। अगर तुम एक बार उसे लर्न कर लोगे तो तुम्हारे लिए वो बड़ा ज्यादा यूजफुल होगा। और जो सेट ऑफ मेथड्स हैं ये पीक है हमारे ड्रैगन क्लैन का और हमारे ड्रैगन क्लैन टॉप में होते थे रूइंस को बनाने के लिए। लूजिंग बोलता है ठीक है मेरे को ये चाहिए। तो डाई आ रही होती है उसकी तरफ। लूजिंग बोलता है कि फाइनली चलो मैं ब्रेक थ्रू तो कर गया। डाई हैरान होती है और बोलती है कि ओए सारा ड्रैगन का ब्लड कहाँ गया? लूजिंग बोलता है वो तो मैंने अब्सॉर्ब कर लिया है। डाई बोलते क्या तुमने वो सारा ब्लड का पूल अब्सॉर्ब कर लिया? हमने एग्री किया था 50-50 के लिए, अब तुमने सारा ब्लड को अब्सॉर्ब कर लिया तो तुम्हें अब ट्रेजर बॉक्सेस नहीं चाहिए क्या? लूजिंग सोच रहे होते बड़ी ज्यादा मुश्किल है डील करने के लिए। चलो मैं ट्राई करता हूँ। लूजिंग खांसता है थोड़ा सा और बोलता है, लूजिंग बोलता है कि तुमने जो पूरा गार्डन खुद के लिए लिया है और जो लूनर एनेस्थीसिया हब था वो अकेले ही बराबर है इस पूल ऑफ ब्लड के लिए। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं आज पैदा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है? डाई अपना सिर घुमा लेती है और बोलती है कि तुम एक मर्द भी हो वैसे? इसका क्या मतलब जो स्वॉर्ड तुमने लिए उसको भी हम आधा आधे काटे? डाई सोच रही थी इस इंसान को तो सब कुछ पता है, इसको मैं ऐसे फूल नहीं बना सकती। लूजिंग बोलता है बस करो, अब क्यों बहस रहे हैं हम, चलो देखते हैं इन बॉक्सेस में क्या है। तो लूजिंग एक ब्लू बॉक्स को देख रहा होता है और उसे ओपन कर देता है। वो बोलता है कि वाह इतनी ज्यादा चीजें हैं इसमें, तो मेरा मन तो मैं सभी को लेना चाहता हूँ। वो एक को देखता है, वो बोलता है साउल एसेंस ब्लड ऑफ 9-हेडेड ड्रैगन। पर अनफॉर्चुनेटली ये बुरी बात है कि मेरे जो रिंग है उसमें इतना ज्यादा स्पेस नहीं है। तो डाई उसको एक रिंग देती है और बोलती है कि इस रिंग को लो, इसमें बड़ा ज्यादा स्पेस है। लूजिंग उसे पकड़ता है और बोलता है शुक्रिया। लूजिंग उसे देख रहा होता है और बोलता है ये तो एक लड़की के लिए है, चलो मैं अभी के लिए यूज कर लेता हूँ उसको। डाई बोलती है तुम बड़ी ज्यादा बकवास नहीं कर रही हो, मुझे तुम्हें देना नहीं चाहिए था इसे, मैं तुम्हें इसे नहीं देती पर तुमने मुझे साउल जेड स्लिप्स दी थी उन सिल्वर बॉक्स में से। तो लूजिंग हंसते हुए सोच रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी लर्न कर ली है इविल स्पिरिट लाइफ एंड डेथ व्हील और बाकी जो जेड स्लिप्स है वो मेरे लिए यूजलेस है। वो डायरेक्टली उसने लर्न कर ली होती है, तो जो बची होती हैं वो जिसकी लिखी होती है जेड स्लिप्स में वो लूजिंग के काम की नहीं होती है। फिर लूजिंग गोल्ड और ब्लैक बॉक्सेस की तरफ देख रहा होता है और बोलता है कि अब सिर्फ गोल्ड और ब्लैक बॉक्सेस बचे हैं। लूजिंग एक गोल्ड बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें एक रूइन होता है। लूजिंग खुश होकर बोल रहा होता है कि ये तो फिर वो कंप्लीट नहीं करता है। फिर डाई बोलती है कि तुम इसे लर्न करना चाहते हो, तुम उसे रीड करना चाहते हो, ये लॉ ऑफ स्पेस के बारे में है, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा। लूजिंग उसे पकड़ता है और देख रहा होता, फिर अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। डाई बोल रही थी कि ये इंसान लॉ ऑफ स्पेस को भी कॉम्प्रीहेंड कर रहा है। ये हैरानी की बात नहीं थी कि उसने एक फायर ड्रैगन स्पिरिट को मारा है। इस बच्चे का जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, ये इम्पॉसिबल नहीं होगा इस बच्चे के लिए इस दुनिया को अपने हाथ में लाना। लूजिंग बोलता है डन, तुमने क्या बोला था? और डाई हैरान होती है और बोलती है कि जैसे मैंने बोला था, ये बॉक्स बड़ा ज्यादा अच्छा है और इस पे एक प्रोटेक्शन एरे भी है। लूजिंग सोच रहा होता है कि मैंने अभी इसे बातों में हराया है पर इसने अभी एडमिट नहीं किया है वो। लूजिंग तो कुछ और ही सोचे जा रहा है। डाई बोलते कि ये चीजें बड़ी ज्यादा अच्छी हैं, ये एनिमीज को डिफेंड करने के लिए बड़ी ज्यादा यूजफुल होंगी क्लाउड टेम्पल के लिए। लूजिंग सोच रहा होता है कि एनिमीज को डिफेंड करना, ये है कौन लड़की? फिर डाई बोलती है कि सिर्फ मोस्ट प्रीशियस ब्लैक बॉक्स ही बचा हुआ है। वो उस ब्लैक बॉक्स को ओपन करती है तो वहाँ पे एक लैंप टाइप होता है। वो बड़ी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि हे भगवान ये चीज। लूजिंग सोच रहा होता है कि ये तो बस ऑर्डिनरी ऑयल लैंप है, ये इतने ज्यादा प्रीशियस ब्लैक बॉक्स में कैसे? तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, डाई और लूजिंग को उस ब्लैक बॉक्स में एक लैंप जैसा मिलता है। तो लूजिंग सोच रहा होता है इस प्रीशियस ब्लैक बॉक्स में एक घटिया सा लैंप क्यों डाला हुआ है। तो चैप्टर नंबर 69 की स्टार्टिंग होती है। डाई बोलती है कि टॉम लैंप है, वो भी एक इमोर्टल का,
लूजंग बोलता है टॉम लैंप, वो भी इमोर्टल्स का, मुझे ये नहीं पता था। डाई बोलती है कि मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज है, पर मैंने ये सुना था कि टॉम्ब ऑफ इमोर्टल है बड़ी दूर स्टारी सी में। जब इमोर्टल्स जो होते हैं वो 5 मार्क्स ऑफ डीके को एक्सपीरियंस करते हैं तो इमोर्टल्स भी मर जाते हैं जब वो डिजायर एलम में होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि इमोर्टल्स जो होते हैं वो 10,000 साल जीतते हैं, पर वो भी इरोजन को नहीं झेल सकते हैं टाइम के, उनका शरीर भी एक टाइम पे खत्म होने लग पड़ता है। लूजंग बोलता है क्या इस बात का कोई मतलब है क्या, इस टॉम्ब से रिलेटेड है क्या ये? डाई बोलती है हाँ, ये जो टॉम्ब है ये एक टियानमियो टोइस्ट की है और इसको टियानमियो टॉम्ब भी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पहले के टाइम में जो टियानमियो टोइस्ट होता था वो एक सेलेस्टियल बीइंग होता था इस पूरे दुनिया का, पर 10,000 साल बाद वो अपर वर्ल्ड में था, पर वो फिर वापस अपने होम टाउन पे आ गया जो कि ये दुनिया थी, और उसने एक टॉम्ब को बिल्ड किया। वेल टॉम्ब एक तुम एंशिएंट प्लेस या मंदिर टाइप रख लो। जो टॉम्ब ऑफ इमोर्टल है वो बड़ा ज्यादा अमीर है और वहाँ पे बड़े ज्यादा ट्रेजर होते हैं, वहाँ पे बड़े ज्यादा वॉरियर्स जाते हैं ताकि वो पा पाए उन ट्रेजर्स को किसी भी कीमत पे, पर आज तक कोई भी मैनेज नहीं कर पाया उसके अंदर जाना, और ऊपर से काउंटलेस पीपल मारे भी गए हैं इसको ढूंढते हुए। पर 2000 सालों के बाद कुछ लैंप सडनली अपेयर हुए सेंट्रल रीजन में इस कंट्री के। ये लैंप बिल्कुल ही ऑर्डिनरी दिखते थे, पर जो चाइनीज कैरेक्टर है लिखे हुए इसके ऊपर उसका मतलब है टियानमियो, और इसके ऊपर 9 मार्क्स हैं एक साइड पे। बाद में लोगों को पता लगा कि ये जो लैंप्स हैं ये गार्डियन है इस टॉम्ब के। अगर जो 9 लैंप्स होंगे उनको एक साथ जलाया जाएगा तो जो टॉम्ब होगी वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी और बंदे वहां पे जा पाएंगे। इसलिए जो वॉरियर थे वो फाइट में एंगेज हो गए और 6 को गैदर कर पाए, और वो जो लैंप थे वो फाइनली मास्टर्स जो होते थे सिपिन सेक्ट के और वूपिन सेक्ट के उन्होंने रख लिया, और जो रिमेनिंग 3 लैंप्स थे वो मिसिंग हो गए। पर ये माना जाता है कि वो जो 3 लैंप्स है वो भी छुपाए गए हैं और अननोन मास्टर्स के पास हैं, और जब लैंटर्न डे होता है तब वो सेक्ट उन लैंप्स को लाइट कर देते हैं। वो ये होप करते थे कि जिसी के पास भी लैंप है वो भी लाइट करेगा उनको लैंटर्न डे में, और उन्हें पता लग जाएगा लैंप के नंबर का, क्योंकि जो मार्क्स होते हैं उस लैंप पे वो ग्लो करते हैं। जैसे अगर 8 लैंप्स को ग्लो किया जाएगा तो 8 मार्क्स ग्लो होंगे। टोटल 9 मार्क्स होते हैं लैंप्स पे। 30 साल पहले 8 लैंपों को जगाया गया था, और जो सेक्ट्स है वो बड़े ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं लास्ट लैंप को अपीयर होने के लिए, ताकि वो एंटर कर सके टियानमियो टॉम्ब में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्लड डेविल एम्परर के पास लास्ट लैंप था। अगर मैं इस इनहेरिटेंस को ओपन नहीं कर पाती तो ये हमेशा यहाँ पे लॉक रहता। लूजंग सोच रहे होते कि ये बड़ी ज्यादा हैरानी की बात है कि जो इमोर्टल टॉम्ब है और इमोर्टल मैंशन है उनके बीच में क्या कनेक्शन है। ऐसे तो मैं टेम्पररी ओनर हूँ उस मैंशन का, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। लूजंग बोलता क्या ये इमोर्टल टॉम्ब लैंप है? तो डाई पकड़ लेती है उसे अपने हाथ में, बोलती ये मेरा है। लूजंग बोलता ओए। डाई बोलते कि तुम वैसे भी क्लाउड टेम्पल के एक मेंबर हो, अगर मुझे चांस मिला इसे लाइट करने का तो मैं पक्का ही तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। लूजंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है रुको। लूजंग बोलता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं क्लाउड टेम्पल का हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम क्लाउड टेम्पल की हो कि नहीं। तुमने खुद को आइडेंटिफाई तो किए ही नहीं, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कौन हो। डाई बोलते तुम्हें क्या मैं बुरा इंसान लग रही हूँ? लूजंग हाथ खड़े कर देता है और सरेंडर कर देता है सिंपली। लूजंग बोलता तुमने अपनी आइडेंटिटी हाइड की, तुमने अपने फेस को चेंज किया, तुम छुप के इस रोड ऑफ ट्रायल में आ गए, और ऊपर से छुप के तुमने ब्लड डेविल एम्परर की इनहेरिटेंस को भी पा लिया। अगर ये कोई नॉर्मल इंसान को हम बताएं तो वो तुम्हें कैसे जज करेगा, मुझे बताओ लो जरा से। डाई बोलती अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करती तो चलो इसे लो। फिर वो एक प्लेट को लूजंग की तरफ फेंकती है। लूजंग उसे पकड़ता है और बोलता है ये क्या चीज है? अब डाई बोलती है कि ये मेरा मैसेज टोकन है, इसकी वजह से तुम मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो जब भी तुम क्लाउड टेम्पल में होंगे। लूजंग सोच रहे होते कि डाई नॉर्मल इंसान नहीं है मुझे लग रहा है अब, क्योंकि वो रोड ऑफ ट्रायल में एंटर कर सकती है 1 से ज्यादा बार, और ऊपर से वो फैमिलियर भी थी इनहेरिटेंस की जो ब्लड डेविल एम्परर की थी, और ऊपर से उसने टोकन दिया है मुझे। ये नहीं बताया कि वो एक्चुअल में कौन थी। चलो ये अभी अच्छा होगा कि मैं से और ज्यादा क्वेश्चन ना पूछूं। डाई बोलते कि तुम्हें अगर सामान मिल गया है तो चलो चलते हैं, एग्जिट करते हैं। लूजंग बोलता ठीक है। फिर लूजंग भी उस फ्लड ड्रैगन के मुंह पे कूद जाता है। वो फ्लड ड्रैगन जा रहा होता है तो लूजंग देख रहा होता है नीचे, और वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा अमेजिंग है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ यहाँ से। तो फिर रोड ऑफ लाइफ का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जाओ बैठा होता है और बोल रहा होता है कि मैं ही पीछे रह गया हूँ। फिर आइस फील्ड का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे हुआ टियानमिंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं बचा हुआ, चलो लीव करते हैं। जाओ भी बैठा होता है, उसे ऊपर फ्लड ड्रैगन दिखाई देता है उड़ता हुआ। जाओ बोल रहा होता है कि ये तो फ्लड ड्रैगन है वहाँ पे अबिसिस का जो कि हमें मिला था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? फिर लूजंग और डाई और फ्लड ड्रैगन वो बिल्कुल ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल के पास खड़े हो जाते हैं। डाई बोल रही होती है कि तुम पास कर सकते हो रोड ऑफ ट्रायल को अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे तो। लूजंग बोलते तुम मेरे साथ नहीं आओगी? तो डाई उस फ्लड ड्रैगन के ऊपर फिर से कूद जाती है। वो बोलती है नहीं, हम दोबारा मिलेंगे कभी, पर तुम्हें रिमेम्बर करना है कि ये जो मैं तुम्हें मिली थी तुम्हें सीक्रेट रखना है। फिर हम बाहर का सीन दिखाया जाता है, सभी उस पोर्टल की तरफ देख रहे होते हैं। पैट्रिया, शीजिंग चियान भी, ग्रैंड मेलोंग भी और मैपल का सेक्ट लीडर भी। एल्डर फियान सोच रहे थे कि ये क्या चल रहा है, कोई बाहर आ रहा है क्या इतनी जल्दी, कि जोवोफान ने पास कर लिया रोड ऑफ डेथ। तो एक डिस्पल बाहर आ रहा होता है, वेल वो लूजंग होता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ। पैट्रिया शीजिंग चियान बोलता है लूजंग। एल्डर फियान
एल्डरफियन बोलते कि अच्छा ये तुम हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई डिस्पेल क्लाउड टेंपल के बाहर कभी फर्स्ट प्लेस ले जाएगा इस साल, कांग्रेचुलेशंस। ग्रैंड मेलोंग चुप हो जाती है बिल्कुल ही। ग्रैंड मेलोंग उस पोर्टल की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है कि सिर्फ लूजंग ही बाहर आया है, क्या उनको लूजंग ने मार दिया है। फिर वो अपनी स्टिक को लूजंग के कंधे पे रख देती है। लूजंग भी हैरान होता है। वो बोलती है लड़के जिन क्वानिंग कहाँ पे कायुन सेक्ट की। लूजंग बोलता है मुझे नहीं पता, हम साथ में नहीं थे। ग्रैंड मेलोंग बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम तो साथ में एंटर करे थे रोड ऑफ डेथ में उसके साथ, और तुम अब ये बोल रहे हो कि मैंने मिस्टेक की है तुम्हें गलत साबित करने के लिए। किसे पता कि तुमने उसके साथ कुछ किया होगा कुछ बेनिफिट्स को पाने के लिए। लूजंग बोलता है कि मैं आधे रास्ते में अलग हो गया था उससे, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते अगर वो इतने ज्यादा बेकार होंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे खुद के बलबूते पे। लूजंग सोच रहा होता है अच्छा ये गोल्डलैंड स्टेट, इसका ऑरा तो बड़ा ज्यादा खतरनाक है। वो लूजंग की तरफ अटैक करने लगी होती है और बोलती है कि बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगी। पर पैट्रिया शीजिंग चियान उसकी तरफ अटैक कर देता है और ग्रैंड मेलोंग डोज कर लेती है उसे और पीछे कूद जाती है। ग्रैंड मेलोंग देख रही होती है पैट्रिया शीजिंग चियान की तरफ। वो शीजिंग चियान भी बोलता है कि ओल्ड वुमेन तुम क्या पागल हो क्या, तुम क्या सोच रहे हो मैं वीक हूँ। ग्रैंड मेलोंग बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे से फाइट करने की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरूंगी तुमसे। एल्डरफियन बोलता है कि शांत हो जाओ। ग्रैंड मेलोंग तुम हर बार ऐसे ट्रबल को नहीं मेक कर सकती हो, तुम एक मास्टर हो एक सेक्ट के। ग्रैंड मेलोंग बोलती है कि एल्डरफी क्वानिंग पक्का इसने मार दी है। एल्डरफियन बोलता है कि बकवास करना बंद करो लोंग जियो हुआ, इतने ज्यादा साल हो गए पर तुम सेम ही कैसे हो। अगर तुम ऐसे बकवास करते रहोगे तो मुझे तुम्हें मैनर सिखाने पड़ेंगे। ग्रैंड मेलोंग चुप हो जाती है और अपने डंडे को नीचे फोड़ देती है, बोलते मैं इस चीज को बाद में सेटल कर लूंगी। लूजंग हंसता है मन ही मन में और बोलता है कि ग्रैंड मेलोंग का नाम लोंग जियो हुआ है। अच्छा फियन बोलता है कि शांत हो जाओ। लूजंग बाकी जो 7 पीपल से जो रोड ऑफ डेथ में एंटर किए साथ में वो कहाँ है, तुम क्यों अकेले आए हो। लूजंग बोलता है कि मैं जो अबेसिस में गिर गया था रोड ऑफ डेथ में, पर मैं जब अबेसिस से बाहर आया तो मैंने देखा कि कोई भी नहीं था रोड ऑफ डेथ पे। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तो वहां से एक और डिस्पल आ जाता है बाहर टेलीपोर्टेशन से, तो वो वेल मैपल होता है। मैपल खुशी खुशी बाहर आ रहा होता है, पीछे से जोवोफान भी चला होता है। वो बोल रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि ये इंसान तो कुछ ज्यादा फास्ट है, मैं इसे आगे नहीं जाने दे सकता हूँ लास्ट मिनट में। वेल वो निकला नहीं होता है बाहर, पर मतलब टेलीपोर्टेशन के लिए फाइट कर रहे होते हैं कि कौन बाहर निकलेगा, कौन सेकंड और थर्ड प्लेस लेगा। मैपल सोच रहे होते कि बंदा बड़ा ज्यादा तंगी दे रहा है मुझे, ये हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है, मेरे को फाइनल मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेरे पास और भी ट्रिक्स हैं। फिर मैपल अपने वो स्टोन्स को फेंक लेता है जोवोफान के साइड और बोलता है कि मेरे थंडर बोल को लो। वो स्टोन उसके पैर पे गिरता है जोवोफान के और वो ब्लास्ट हो जाता है। जोवोफान स्मोक से बाहर आता है पर मैपल कूद के बिल्कुल उसके आगे आ जाता है, बोलता है कि अब मेरे से कम्पीट करके बताओ। जोवोफान बोल रहा होता है कि क्या घटिया किस्मत है मेरी। पीछे से हुआ टैनमिंग और पीटियानियाओ भी भाग रहे होते हैं। हुआ टैनमिंग मैपल को बोलता है कि सीरियस हो जाओ वरना मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। हुआ टैनमिंग और पीटियानियाओ आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। मैपल बोलता है कि नहीं टैनमिंग मेरे लिए रुको ओए। फिर वो सारे बाहर आ जाते हैं। जोवोफान बोल रहा था कि हुआ टैनमिंग मेरी केयरलेसनेस की वजह से तुम फर्स्ट प्लेस ले गए हो। हुआ टैन बोलता है कौन, मैं फर्स्ट प्लेस नहीं, पीछे देखो लूजेंग फर्स्ट प्लेस पे। वो पीछे इशारा करता लूजेंग की तरफ। जोवोफान बड़ी हैरानी से बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। वो सोच रहा होता है कि ये इंसान ने पक्का ही कुछ बेकार से ट्रिक्स को यूज की है, मुझे पक्का ही पूछना पड़ेगा। वो गुस्से से बोलता है कि लूजेंग तुम तो अबेसिस में गिर गए थे और ड्रैगन ने तुम्हें खा लिया था, तुम यहाँ पे कैसे हो। वो मिस्टीरियस डिस्पेल कहाँ पे गया क्लाउड टेम्पल का, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तो उनको बैंक से देख के एल्डरफियन आता है वहां पे और बोलता है कि क्या चल रहा है, जोवोफान मुझे डिटेल्स में बताओ। तो जोवोफान उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि तुम्हें सच बताऊं तो मुझे डाउट्स हैं कि जो लूजेंग है वो पक्का ही मारा गया था रोड ऑफ डेथ में। जब अबिसिस का सीन था रोड ऑफ डेथ में तो वहाँ पे एक फ्लड ड्रैगन था नीचे और हमने अपनी आंखों से देखा कि लूजेंग नीचे गिर गया था। जो मिस्टीरियस डिसिपल था क्लाउड टेम्पल का वो उसे साथ में ले गया था और उन दोनों को फ्लड ड्रैगन ने खा लिया था। फिर जोवोफान बोलता है कि पर ये पहले प्लेस पे आ गया और बच ही नहीं गया है, यहाँ पे पक्का ही कुछ अजीब है। फियान सोच रहा होता है कि उस ड्रैगन ने सारे जो भी सीन क्रिएट किए थे, ऊपर से जो क्लाउड टेम्पल का डिस्पेल था वो सस्पेक्ट है। वो बोलता है कि लूजेंग क्या तुम मुझे बता सकते हो उस डिस्पेल के बारे में क्लाउड टेम्पल के। लूजेंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि एल्डरफी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने प्रोमिस किया उस डिस्पेल को कि मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। फियान बोलता है मुझे पता है जो प्रोमिस होते हैं उनको रखना पड़ता है, पर वो एक इम्पोस्टर है, ये क्लाउड टेम्पल की सेफ्टी से रिलेटेड है। लूजेंग बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है कि वो क्लाउड टेम्पल से ही है, पर उसने मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई है। एल्डरफियन थोड़ी देर सोचता और बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, मैं अभी के लिए इस मैटर को छोड़ता हूँ, पर मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे फुल एक्सप्लेनेशन दोगे फ्यूचर में। लूजेंग बोलता है ठीक है। जोवोफान सोच रहा था कि फियान तो कुछ ज्यादा पोलाइट है लूजेंग से, ये तो बड़ी बेकार बात है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो डरता है कि वो ऑफेंड ना कर दे क्लाउड टेम्पल के पीपल को। अगर मेरे को ट्रूथ पता होता, अगर मेरे फादर यहाँ पे होते तो वेल
वहाँ पे एक इंसान आ जाता है जो कि मास्टर होता है क्लाउड टेम्पल का, जिसका नाम होता है मास्टर ज़ूओ। वो क्लाउड टेम्पल का होता है जो मिड स्टेज वर्चुअल डिजास्टर एलम में होता है। वेल ऐसे होता है ना, पहले होता है सेलेस्टियल एलम, फिर होता है गोल्डन स्टेट, फिर आता है वर्चुअल डिजास्टर एलम। ज़ोवोफान बोल रहे होता है फादर तुम यहाँ पे क्या कर, तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मास्टर ज़ूओ वहाँ पे आ जाता है जो कि क्लाउड टेम्पल का मास्टर होता है। ज़ोवोफान बोलता है कि फादर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो चैप्टर नंबर 70 की स्टार्टिंग होती है। मास्टर ज़ूओ पूछता है कि बुफान तुम्हारा रैंक क्या है, तो बुफान थोड़ी देर चुप होता है और फिर बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं 3rd प्लेस पे हूँ। तो मास्टर ज़ूओ बोलता है क्या तुम सिर्फ 3rd प्लेस पे हो, तो पहले प्लेस पे कौन है, तो बुफान लूजेंग की तरफ उंगली करता है और बोलता है ये है। मास्टर ज़ूओ बोलता है अच्छा, और सोच रहा होता है। लूजेंग उसको देख रहा होता है चुप होके, और वो बोलता है कि ये तो सिर्फ स्काई रेलम 4th लेयर में है, तुम इससे कैसे हार गए। तो फिर ज़ोवोफान बोलता है कि इसमें एक रीजन है फादर। फिर वो सारी बातें मास्टर ज़ूओ को बता देता है। जो मास्टर ज़ूओ होता है वो लूजेंग के पास आता है और बोलता है कि तुम हो लूजेंग क्या। लूजेंग बोलता है हाँ। मास्टर ज़ूओ बोलता है कि मैंने सुना था कि रोड ऑफ ट्रायल में कुछ चेंज हुआ है और ये तुमसे रिलेटेड है। क्लाउड टेम्पल के लिए तुम्हें मुझे सच बताना पड़ेगा और जो भी सच है वो डिटेल्स में बताना पड़ेगा। लूजेंग बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि जो भी रोड ऑफ ट्रायल में मेरे साथ हुआ है उससे दूसरों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए और मेरे को जरूरत भी नहीं है ये बताने की, और मैंने ऊपर से प्रॉमिस भी किया हुआ है। मास्टर ज़ूओ गुस्से से बोलता है कि तुम हमें नहीं बताओगे, तुम क्या सोचते तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की। तो एल्डरफियन बोलता है कि लूजेंग तुम बता क्यों नहीं देते मास्टर ज़ूओ को। लूजेंग सोच रहा होता है कि ये पक्का बढ़ ज्यादा हाई पोजीशन पे है क्लाउड टेम्पल पे, क्योंकि जो एल्डरफी है वो भी हिम्मत नहीं कर रहा है इसको गुस्सा दिलाने की। फिर लूजेंग सोच रहा होता है कि जैसे उसको वो मैसेज टोकन मिला था, डाई ने बोला था कि ये एक मैसेज टोकन है, तुम इसको यूज कर सकते हो मेरे को मैसेज सेंड करने की जब तुम क्लाउड टेम्पल में होगे। वो अपने टोकन को बाहर निकाल लेता है। वो सोचता है कि मैं उसे बताता हूँ और देखता हूँ कि वो मेरी हेल्प करेगी कि नहीं। इसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी डिटेल्स भी पता लग जाएंगी उसके बारे में। जो मास्टर ज़ाओ होता है वो लूजेंग के कंधे पे हाथ रख देता है और बोलता है कि अगर तुम बोलोगे नहीं तो मेरे को तुम्हारी सोल को सर्च करना पड़ेगा। तो पैट्रिया शीजिंग चियान बोलता है कि मास्टर ज़ूओ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुम फोर्सफुली इसके माइंड को रीड करोगे तो इसकी वजह से इसका माइंड डैमेज हो जाएगा। लूजेंग तुम्हें बता देना चाहिए, तुम्हें छुपाना नहीं है। तो मास्टर ज़ूओ गुस्से से बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शीजिंग चियान भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है तो मास्टर ज़ूओ अपने हाथ को बिल्कुल लूजेंग के पास ले आता है। तभी लूजेंग के फोरहेड से एक मार्क निकलता है। मास्टर ज़ूओ सोच रहा होता है मैसेज मार्क। फिर वो जो मैसेज मार्क होता है वो उसके कान पे जाके एक मैसेज को बताता है और फिर बर्न हो जाता है वहीं पे। मास्टर ज़ूओ हैरान हो जाता है उस मैसेज को सुन के। फिर ऐसे बार जो सेक्ट के मेंबर्स होते हैं डिफरेंट, वो बात कर रहे होते हैं। मास्टर ज़ूओ बोलता है कि तुम बड़े ज्यादा लकी हो लूजेंग। फिर बोलते बुफान चलो चलते हैं। बुफान बोलता फादर यहाँ पे चल क्या रहा है। लूजेंग भी देख रहा होता है उनको जाते हुए। तो एल्डरफियन सोच रहा होता है वो मैसेज का क्या सीन था जो कि मास्टर ज़ूओ को भी यहाँ से भगा सकता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि डाई का क्या बैकग्राउंड होगा, उसने तो एक सिंपल मैसेज से इसको यहाँ से भगा दिया। ड्रैगन हंस रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम जानना चाहते हो उसके बारे में तो तुम उसको पूछ ही क्यों नहीं लेते हो, वो उन डिस्पल्स के बीच में छुपी हुई है क्लाउड टेम्पल के। वहाँ पे देखो 3rd वन है लेफ्ट में। वो लूजेंग ढूंढता है और उसे मिल जाती है। वहाँ पे वो डिस्पल के साथ ही खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि इसने मेरे को कैसे फाइंड कर लिया। लूजेंग माइंड टू माइंड मैसेज भेजता है उसको और बोलता है कि तुमने मास्टर ज़ूओ को कैसे भगा दिया, तुमने क्या बोला उसे। तो डाई थोड़ा सा ब्लश करके बोलते कि मेरी तरफ मत देखो, अगर तुम मुझे एक्सपोज करोगे तो मैं तुम्हारी आंखों को निकाल लूंगी। तो लूजेंग बोलता कि अगर मैं तुम्हारी तरफ ना देखो, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या बोला कि वो डर के भाग गया। तो डाई बड़े प्राउड होके बोलती है कि मैंने उसे बोला कि लूजेंग मेरा मैन है और उसके बिजनेस में इन्वॉल्व मत हो, तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चल पड़ो। लूजेंग बोलता है क्या, मैं कब से तुम्हारा मैन हो गया। तो डाई बोलती है तुम्हें बाद में पता लग जाएगा। वेल मेरे को इस डाई के थोड़े इंटेंशंस अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर बाकी ऐसे मेंबर्स बात कर रहे हो। लूजेंग सोच रहे थे कि उसके पास इतनी हिम्मत है कि वो मास्टर ज़ूओ तक को ऐसे डरा सकती है। इसका मतलब उसकी पोजीशन जो है क्लाउड टेम्पल में वो मास्टर ज़ूओ से भी ऊपर है। फिर लूजेंग के कंधे पे एक आदमी हाथ रख देता है। वेल वो शीजिंग चियान होता है। वो बोल रहा था कि तुम कुछ ज्यादा इम्पल्सिव थे। वहाँ पे ऐसा होता है कि हाँ अलग अलग इंसानों के अलग अलग वेज होते हैं चीजों को हैंडल करने के, पर ये इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं है। मास्टर ज़ूओ तुम्हें हेट करेंगे। तो एल्डरफी भी बोलता है कि हाँ अगर तुम क्लाउड टेम्पल में एंटर करोगे तो मुझे लगता है कि वो तुम्हारे खिलाफ होगा। तो लूजेंग बोलता है कि एल्डरफी और मास्टर शीजिंग चियान मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मैंने प्रोमिस किया था और वो बड़ा ज्यादा सीरियस था, सो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। एल्डरफी बोलता है कि मैं तो अब यही होप करता हूँ कि मास्टर ज़ूओ भूल जाए जो तुमने अभी किया हुआ है। फिर ऐसे बातें हो रही होती है और बाकी डिस्पल्स भी टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आ रहे होते हैं। जो डिस्पल्स होते हैं वो हंस रहे होते हैं। तो एक डिस्पल हंस रहा होता है और बोल रहा होता है कि
मैं नंबर 10 हूँ। अब मैं टॉप 10 में हूँ एक, तो मेरे जो सीनियर है वो मेरे को नीचे नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे ही जो डिस्पल्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो एल्डर फी बोलता है कि ज़ोउ चैंग जो है वो रोड ऑफ डेथ में मारा गया है, पर एक और बंदा मिसिंग है। फिर वो ज़ाओ होता है, वो घूम रहा होता है ऐसे, और वो बोल रहा होता है कि मैं बड़ा ज्यादा थक गया हूँ। वो सोच रहा होता है कि मेरा इतना ज्यादा बैड लक क्यों है। मैं इसलिए लास्ट में एंटर किया था ताकि मेरे को सब कुछ मिल जाए, जो भी गिफ्ट्स है वहाँ पे, ट्रेजर्स है, पर अब मैं पीछे रह गया हूँ और रोड ऑफ लाइफ में फंस गया हूँ। ये शुक्र की बात है कि फ्लड ड्रैगन आया, मैंने उसकी पूंछ को पकड़ लिया था और एस्केप कर पाया, वरना मैं वहाँ पे मर गया होता। फिर वो बाहर आ जाते तो एल्डर फी बोलता है कि जो लास्ट प्लेस है वो ज़ाओ जियो हुआ का है। वो सोच रहे होते कि छी यार, मेरी कितनी ज्यादा गंदी किस्मत है, जो मेरे साथी थे उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं उनको सबक सिखाऊंगा जब मैं वापस जाऊंगा क्लाउड होल में। तो डिस्पल्स लाइन में खड़े हो जाते हैं। एल्डर फी ने एक पेपर पकड़ा होता है और बोलता है कि मैं अनाउंस करता हूँ लिस्ट ऑफ डिस्पल्स की, जो कि एलीट होल में एंटर करेगा क्लाउड टेंपल के। तो वो है लुजेंग, हुआ टेनमिंग, ज़ोउ वुफान और पीटियानियाओ। फिर हमें क्लाउड होल का सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है एक मतलब लैंड का मास होता है, वो हवा में उड़ रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि अब जो भी न्यू मेंबर्स हैं एलीट होल के, वो मेरे साथ चलो क्लाउड टेंपल में। तो फिर हमें क्लाउड टेंपल का सीन दिखाया जाता है। वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहाँ पे, और लुजेंग, हुआ टेनमिंग, पीटियानियाओ और मैपल जो होते हैं वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लुजेंग स्मेल कर रहा होता है। लुजेंग बोलता है कि यहाँ पे जो वाइटैलिटी है हेवन और अर्थ की, वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी प्लेसेस से। वेल वाइटैलिटी ऑफ हेवंस एंड अर्थ मतलब जो कल्टीवेशन करने के लिए यूज होते हैं, जिससे वो ब्रेक थ्रू कर पाते हैं एनर्जी से। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि इसको इतनी भी चीजों का पता नहीं था, अब तो और नए बंदे आ रहे हैं। तो एल्डर फी बोलते हैं कि इस तरफ चलो डिस्पल्स ऑफ एलीट होल। तो जो बाकी डिस्पल्स होते हैं क्लाउड टेंपल के, वो बोलते हैं क्या ये एलीट होल के मेंबर्स हैं। वो बोल रहे थे वाओ ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। पहले जो नॉर्मल डिस्पल्स होंगे क्लाउड टेंपल के, अब मेरे को लगता है कि लुजेंग क्लाउड टेंपल का एक हिस्सा बन गया है। मैपल देख रहा होता है एक तरफ और बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा सुंदर सीनरी है। लुजेंग हंस रहा होता है और हुआ टेनमिंग बोलता है कि जल्दी चलो। फिर हमें एलीट होल का सीन दिखाया जाता है। एल्डर फी बोल रहा होता है कि अब जो भी होगा यहाँ से, वो डीकन से क्लाउड टेंपल के वो हैंडल करेंगे, अब मेरे को यहाँ से जाना होगा। कांग्रेचुलेशन तुम्हारे प्रमोशन के लिए एलीट होल में। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है ये बड़ा ज्यादा ग्रैंड है यहाँ पे, मैं यहाँ पे कभी नहीं आया था। मैं वैसे तो क्लाउड टेंपल में बड़ी बार आया हूँ, पर मैं इस प्लेस पे कभी नहीं आया हूँ। तो दूसरे डिस्पल बोलता है इतनी बड़ी डील नहीं है, जो रियल डिफरेंस होगा वो तुम्हें क्लाउड टोकन बताएगा। जो भी मेंबर्स होते हैं एलीट होल के, उनको एक क्लाउड टोकन मिलता है। यहाँ पे 5 तरह के क्लाउड टोकन होते हैं, जो की होते हैं पर्पल, येलो, गोल्ड, ब्लू और रेड। जो ऑर्डिनरी डिस्पल्स होते हैं उनके पास कोई भी कार्ड नहीं होते हैं। तो मैपल बोलता है किस लिए होते हैं वो कार्ड्स। तो वो डिस्पल बोलते हैं कि यहाँ पे काउंटलेस सीक्रेट प्लेसेस है कल्टीवेशन के लिए क्लाउड टेंपल पे। जो 5 कलर हैं क्लाउड टोकन्स के, वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 लेवल अथॉरिटी के। हमने अभी अभी एलीट होल को एंटर किया, तो हमें सबसे लोएस्ट लेवल का मिलेगा, जो कि मेनली रेड टोकन होता है। लुजेंग सोचता है अच्छा, तो डीकन आ जाता है वहां पे और बोलता है कि शांत रहो सारे प्लीज। लुजेंग सोच रहा था ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ के जो नॉर्मल डीकन है क्लाउड टेंपल के, वो भी गोल्डलैंड स्टेट में है। वेल सेलेस्टियल रियल्म के बाद आता है गोल्डलैंड स्टेट। तो वो डीकन बोल रहा था यहाँ पे है तुम्हारे क्लाउड टोकन्स, और यही तुम्हारे पासेस होंगे क्लाउड टेंपल को एंटर करने के लिए, और सीक्रेट प्लेसेस को ओपन करने के लिए भी ये यूज होंगे कल्टीवेशन के लिए क्लाउड टेंपल में। तो तुम्हें अच्छी तरह से इनका ध्यान रखना है। तो ऐसे डीकन बाकी डिस्पल्स को बुला रहे होते हैं। फिर हुआ टेनमिंग का नाम आता है। हुआ टेनमिंग बोलता है हाँ, वो फिर अपने टोकन को लेने जाता है, तो उसे भी रेड कलर का टोकन मिला होता है। लुजेंग सोच रहा होता है जो क्लाउड टोकन है वो मैसेज टोकन की तरह जो डाई ने मुझे दिया था, पर वो किस लेवल का होगा जो आइस ब्लू को रिप्रेजेंट करता है। फिर जो डीकन होता है वो लुजेंग को आवाज डालता है। लुजेंग बोलता है यस, और लुजेंग वहां पे जाता है और अपने टोकन को उठा लेता है। डीकन देखता है और बोलता है क्या, रुको 2 मिनट। वो उसके टोकन को उठाता है। वेल वो पर्पल कलर का टोकन होता है। वो बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पर्पल कलर का कैसे है। तो जो डिस्पल्स होते हैं बाकी, वो बोल रहे थे पक्का गलत होगा। मैंने सुना कुछ ही एल्डर्स है क्लाउड टेंपल के जो पर्पल टोकन्स पा सकते हैं। लुजेंग तो सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे आया था रोड ऑफ ट्रायल्स में, तो उसे कैसे मिलेगा। तो बाकी डिस्पल्स भी बोल रहे होते हैं हाँ ये कैसे सकता है। तो डीकन दूसरे डीकन को ऑर्डर देता है कि चेक करो जाके। तो वो दूसरा डीकन बोलता है यस मैं जाता हूँ अभी अभी। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे ये कैसे हो सकता है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्लाउड टेंपल ये मिस्टेक कैसे बना सकता है। तो वो डीकन वापस आ जाता है और बोलता है कि मैंने कंफर्म कर ली है, लुजेंग को पर्पल टोकन ही मिलेगा। तो जो बाकी डिस्पल्स होते हैं वो बड़े ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे कि मैं लीव नहीं कर सकता, ये कैसा अनफेयर सिस्टम है यहाँ, क्यों इसे पर्पल टोकन मिल रहा है। डीकन होते हुए बोलते हैं कि क्लाउड टेंपल का डिसीजन कभी भी गलत है और इसको तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, और अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें क्लाउड टेंपल से बाहर निकाल दूं। डिस्पल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं लुजेंग है कौन। डीकन भी सोच रहे होते हैं मन ही मन कि हम भी डीकन लुजेंग को टोकन दे देता है। डीकन उसकी तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि जो लॉर्ड है इस टेंपल का, क्या ये से रिलेटेड है क्या। डीकन बोलते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या तुम्हें करना चाहिए इस क्लाउड टेंपल में,
क्या नहीं करना चाहिए। मैं इस बात में तुम्हें ये भी बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ कल्टीवेट करना पड़ेगा, कौन सी सीक्रेट प्लेसेस है और कौन से रिस्ट्रिक्टेड एरियाज है, तुम्हारे दिमाग में रखना है। और अगर तुम्हें नहीं समझ आएगा तो उससे पूछ भी। तो ऐसे ही वो बात करते रहते हैं डिस्पल। लास्ट में डीकन बोलते चलो यही था जो भी था, अब तुम जा सकते। फिर हमें हुआटियान खाया जाता है, वो आगे की तरफ कर रहा होता है और एक मैप को देखता है। वो बोलता है कि लूजंग इस तरफ आओ, ये मिडिल डोमेन का मैप है और यहाँ पे सारी डिटेल। लूजंग भी आ जाता है और देख पड़ता है। तो गाइस चैप्टर 17 अगर आप लाइक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट बताओ अगर आप